हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है ऑर्को सेन और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स, है ना। आप लोगों की जर्नी हम लोगों के साथ फर्स्ट टाइम चालू हो रही है और आप सब मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटेड हो, है ना। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको पढ़ाने के लिए। और हम लोग अगले जो 7-8 महीने पढ़ेंगे ना, वो बहुत मजेदार जर्नी होने वाला है। मैथ्स बहुत अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में केमिस्ट्री वाले, मतलब केमिस्ट्री थोड़ा सा लगता है कि हाँ याद बहुत करना होता है, फिजिक्स में भी याद बहुत करना होता है और उसके साथ फॉर्मूले के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। मैथ्स में लोगों को लगता है कि इक्वेशंस है, नंबर्स है, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो मतलब उसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअल में उतना कुछ नहीं है। दो चीज बता रहे, एक लॉजिक और एक विजुअलाइजेशन। अगर आप लॉजिक सही लगाते हो और विजुअलाइजेशन चीजों को सही कर पाते हो, सही तरीके से विजुअलाइज कर पाते हो, तो चीजें ना बहुत मस्त काम करता है, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है और कहानी बहुत सिंपल रहता है, ठीक है। चलो, फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे में सबका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। बट हम लोगों का अगले 7-8 महीने की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सब कुछ हमें सीखना भी है और बहुत आगे बढ़ना भी है, रिजल्ट बहुत अच्छा लाना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कुछ बेसिक चीजें मैं पहले से ही बता दूं आप लोगों को, ठीक है। कैसा? एक तो हम लोग जब मैथ सीखेंगे तो एक चीज पहले ही समझ लो कि हम लोग मैथ सीखते टाइम ना लिखना बहुत जरूरी है। ये जो हम लोगों के पेन पेंसिल है ना, इसे मसल मेमोरी डेवलप करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पक्का गारंटी दे सकता हूं कि जो आपके जेई मेंस के एग्जाम आएगा, उस एग्जाम में अगर अगले 8 महीने में मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा सब कुछ आपने सुन लिया, लिख लिया, पक्का गारंटी दे रहा हूं 85 to 90% क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। कहीं नहीं जाता है, 85 to 90% आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब उसमें से कितना आप रिटेन कर लोगे ये आप पे है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो रेगुलर बेसिस पे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम से पहले अचानक से हम लोग भूल जाएंगे कि ये चीज मैंने कहीं पे पढ़ा था, कहां से रिवाइज करें। नोट्स देख लो। वैसे तो हम लोग सारे वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है। आपके पास ये जो कुछ भी लेक्चर होगा, सारे लेक्चर्स क्लास खत्म होने के आधे घंटे के बाद लोड हो जाएगा, ठीक है। आधा घंटा से 45 मिनट मान लो लग सकता है, सर्वर के टाइमिंग के ऊपर है, जितना जल्दी ये हो जाएगा मतलब आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। डीपीपी मिलेगा, ठीक है। क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आपको डीपीपी मिल जाएगा। वो डीपीपी आपको सॉल्व करना है और एंड ऑफ द डे आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, सारा सॉल्यूशन अपलोड होगा, ठीक है। बट सारे सॉल्यूशन प्लस क्लास के नोट्स आपको खुद से अपने हाथ से लिखना है। क्यों? मसल मेमोरी अगेन। वो क्या होता है कि एग्जाम के टाइम अचानक से जैसे कि क्वेश्चन लिखा ना, आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन मैंने कहीं पे देखा था, बट क्या आपने लिख के देखा था? अगर आपने लिख के देखा तो आपको याद होगा। थोड़ा सा पेन छुआओ कॉपी में, अपने आप हाथ चलने लगेगा और वो चीज आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो एक चीज, कमेंट पे फोकस कम करो। फोन, मोबाइल, लैपटॉप, जिससे भी आप देख रहे हो, ठीक है, हाथ थोड़ा साइड कर लो, कॉपी में हाथ लाओ और लिखो, ठीक है। अभी नहीं, अभी तो हम लोग बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा एक दूसरे को जान लेते हैं, उसके बाद लिखने का प्रोसेस चालू होगा। सब्जेक्ट पे हम लोग आएंगे, है ना। और बीच बीच में हम लोग मोटिवेट करते रहेंगे। अमन भैया तो आते ही रहेंगे, वो बोलेंगे आपको मोटिवेट करेंगे ही करेंगे। बहुत बढ़िया। आयुष, प्रत्यय, अंश, जेधन, प्रज्ञेश, प्रथमेश, अंश, बहुत बढ़िया। चलो, दूसरी बात एक ये है, कभी भी आप ना मतलब मेंटली डाउन नहीं होना है, ठीक है। हम लोग प्रिपरेशन करेंगे अभी 7-8 महीने में। प्रिपरेशन ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है यार, हम लोगों को बहुत अच्छा कुछ मिलना है, ठीक है। हम लोग अगर जेई में रैंक लाते हैं तो मतलब उसके बेसिस पे हम लोगों को कॉलेज मिला तो चलो एक ड्रीम अपना कंप्लीट हो गया, है ना। तो उसके लिए हम लोगों को मेहनत बहुत करनी है और जब हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, बीच बीच में फ्रस्ट्रेट भी होता है। फ्रस्ट्रेशन सबको आता है, मुझे भी बहुत आता था। मुझे लगता था यार मैं मतलब बहुत मेहनत कर रहा हूं, उस हिसाब से मार्क्स नहीं आ रहा है। जेई मेंस के एग्जाम में अपियर कर रहा हूं, 300 में से पता चल रहा है कि 80-90 मार्क्स आ रहा है, किसी की मतलब कभी उससे भी कम मार्क्स आ रहे हैं। कोई एग्जाम में तो मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चला। एग्जाम से पहले, मेरा कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, तो उस टाइम मेरे मार्क्स नहीं आते थे। पापा सुनाते थे, फैकल्टी सुनाते थे कि भाई 2 साल तूने पढ़ाई किया, वो पढ़ाई गया कहां, तेरे मार्क्स तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो उसमें डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपने आप पे भरोसा रखना है कि भाई 2 साल मैंने मेहनत किया, अभी आप अगले 7-8 महीने और मेहनत करनी है ना। वो मेहनत करेंगे तो मार्क्स तो आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं वो सारे सब्जेक्ट में हम भूल गए हैं, ठीक है।
वीडियोस देखो, अपने आप पे भरोसा रखो, क्वेश्चंस करो, ठीक है, और कभी अपने आप को डाउट मत करो, ठीक है। आपको एक कहानी बताओ, बहुत मतलब सुनी हुई कहानी होगी आप लोगों के, पता नहीं, ये कहानी 1989 की है, सियालकोट की है, ठीक है, पाकिस्तान में है ये शहर। तो वहां पे इंडिया का मैच चल रहा था, तो इंडिया के मैच 5th डे का मैच चल रहा है, उसमें इंडिया के हालत बहुत खराब, 4th इनिंग्स में चल रहा है। तो उसमें क्या है कि मतलब बहुत स्पीड से गेम डाल रहे हैं। उस टाइम पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बहुत खतरनाक था, इमरान खान था, वासिम अकरम था, वकार यूनिस था, ये तीनों तो मतलब खतरनाक बॉलर्स है, आप लोग जानते हो, है ना। तो इंडिया के 4 विकेट डाउन हो गए। उसके बाद एक बच्चा आया खेलने, बच्चे का नाम आप गेस कर सकते हो, है ना। तो ऑपोजिट एंड में नवजोत सिंह सिद्धू था। मैंने ये कहानी नवजोत सिंह सिद्धू के वीडियो से ही सुनी है फर्स्ट टाइम, उसके बाद और जगह पे पढ़े भी। तो फर्स्ट बॉल आया, बच्चे के बैट के साइड से तेजी से निकल गया, सेकेंड बॉल आया, फिर से तेजी से निकल गया, थर्ड बॉल आया, तो उसने लगा कि मतलब सामने बाउंसर टाइप आ रहा है, वो पुल करने की कोशिश किया, तो बॉल पुल तो कनेक्ट हुआ नहीं, नाक फट गया, ठीक है, मतलब पूरा खून खून खून, मतलब हर तरह से, मतलब शर्ट में खून, पीच पे खून। तो उधर से स्ट्रेचर लेके लोग आ गए उसे लेके जाने के लिए। बच्चा 16 साल का बच्चा सचिन तेंदुलकर पिच से हटे नहीं, बोले मैं खेलेगा, ठीक है। आप में ये एटीट्यूड होना चाहिए किसी भी टाइम पे, कितना भी आपके सामने डिफिकल्टी हो, कितना भी लगे कि आप नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, मैं खेलेगा, ठीक है। अगर उस टाइम वो पिच छोड़ के भाग सकता था, ठीक है, कोई कुछ नहीं कहता, सभी सोचे थे कि वो चला ही जाएगा, बच्चा है और उसके ऊपर इतना खतरनाक चोट लगा है, तो डेफिनेटली भाग सकता था, बट उसमें वो एटीट्यूड था, मैं खेलेगा। आपको खेलना है भाई, पूरे अगले 8-9 महीने खेलना है, और उसके बाद जेई मेंस में, जेई एडवांस में भी खेलना है, मचा देना है, ठीक है। तो इसी बात से हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। मैथ्स लगता है कई बार कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, सब कुछ आराम आराम से सीखेंगे। जहां पे डाउट होगा तब पूछो, कमेंट करके तब पूछो, बट अदरवाइज नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैं ये नोट्स की कॉपी आपके साथ शेयर करूंगा, जो कुछ भी हम लोग यहां पे करेंगे ना क्लास में, सारा कुछ आपसे शेयर्ड होगा, सारे वीडियोस आपके साथ शेयर्ड रहेगा। बट तब भी आप अगर खुद से लिख के नहीं कर रहे हो भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। हम लोगों के हाथ से लिखने की आदत होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में आप पिछले 2 साल से देख रहे हो, है ना। कोविड ने ये सारा कुछ मजा खत्म कर दिया, किरकिरा कर दिया। तो ये वाले मोड के अलावा आपके साथ हम लोग और भी चीजें सोच रहे हैं, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। बट ये वाले मोड के अलावा हम लोगों के पास अभी ऑप्शन नहीं है, हाथ से लिखते हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक है, बढ़िया। डीपीपी, बिल्कुल डीपीपी मिलेगा सारे क्लास में। मतलब जैसे कि आज का क्लास खत्म होगा ना, 3 बजे क्लास खत्म होना है, खत्म होने के बाद तुरंत आपको डीपीपी मिल जाएगा ऐप में। उसके डीपीपी में क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, जैसे कि आज के डीपीपी में मुझे पता है कि 15 क्वेश्चंस है, ठीक है, और उसके साथ उसके आंसर कीज भी है। आंसर पहले नहीं देखना है, ठीक है, अपने आप से प्रॉमिस कर लो आंसर मैं नहीं देखूंगा पहले, क्योंकि आंसर देखने के बाद मैथ्स कई बार बैक कैलकुलेशन से आ जाता है। आप पहले खुद से करो, ठीक है, आंसर मैच करो, सॉल्यूशन देखो उसके बाद, अगर क्वेश्चन नहीं बना तो। और कभी भी अगर आप सॉल्यूशन देख के सीखे ना, कोई भी क्वेश्चन में अगर आप सॉल्यूशन देख के सीखते हो कि ये चीज मुझे पता नहीं था या तो बन नहीं रहा था, सॉल्यूशन देख लिया मैंने, 2 काम। पहला, उसी बात टाइम जब आपने सॉल्यूशन देखा लिख के देखो, फिर आधे घंटे बाद क्वेश्चन को फिर से लिख के देखो, ठीक है, इसमें खत्म नहीं होता है। 2 दिन बाद फिर से लिख के देखो यार, ठीक है। पता है थोड़ा सा टैक्सिंग है, लगता है कि यार इतने बार एक ही चीज ऑन करके देखेगा, भाई मान लो मेरी बात, मैं मतलब मैथ्स ऐसे सीखा था कि मतलब ठीक है प्रैक्टिस करे, अगर मतलब मुझसे नहीं बना तो यार वो चीज किसी ने सोचा है, कैसे बन गया, उससे बना, उसने भी तो सीखा है ना, मेथड सीखे हैं, वो सारे मेथड मुझे भी आना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं जेई मेंस के लिए मतलब पीछे रह जाऊंगा, थोड़ा सा ऐसा भी मुझे लगता था। तो ठीक है, सब कुछ मिला के प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी चाहिए, करो, अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब बेसिक्स ऑफ मैथ्स में हम लोग आज क्या क्या चीज सीखेंगे, ठीक है। बेसिक्स ऑफ मैथ्स में हम लोग किधर आएंगे, डीपीपी ऐप में आएगा, ठीक है। चलो आज डे 1 है, डे 1 में हम लोग ये चीजों पे फोकस करेंगे। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ इंटरवल, सेकेंड, टाइप्स ऑफ इंटरवल, थर्ड, लीनियर इनइक्वालिटीज, थोड़ा सा गैप देके रखा है,
वेवी कप मेथड। पहले हम लोग इन तीनों चीज पे बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। इंटरवल्स बहुत जरूरी चीज है, बहुत 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 जरूरी चीज है, क्योंकि इंटरवल्स में हम लोग क्या करते हैं, कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, फंक्शन के डोमेन देखो, फंक्शन के रेंज देखो, फंक्शन के कोई भी और डिफरेंट चीजें कहां पे इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग है, कहां पे ये कर्व ऊपर जाता है, कौन से पॉइंट पे जाके किस जगह पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ये सारा कुछ का आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं, इंटरवल्स में लिखते हैं, है ना। तो वो इंटरवल्स वाला कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरवल्स एक बार आ जाए तो हम लोगों को चीजों के रिजल्ट लिखना आ जाएगा, ठीक है। तो वो रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी है, और एग्जाम में भी अगर आप देखोगे ऑप्शंस में बहुत सारे 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 इंटरवल्स होता है, ठीक है। आई नो आप में से बहुत लोगों को बिल्कुल पता है, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, बट कुछ को पता नहीं भी है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग एकदम सब कुछ बेसिक से सीखेंगे, कभी ऐसा नहीं, जल्दी में बिल्कुल काम नहीं लेंगे, ठीक है। जल्दी का काम शैतान का, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, जल्दी में नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। जहां पे भी हम लोगों को लगेगा हम लोग थोड़ा लैग कर रहे हैं, खींच लेंगे, आप सब साथ में रहोगे, बिल्कुल आराम से कर लेंगे, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स मतलब ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ये क्या बच्चों वाली चीज है मतलब जरूरी है तो हम लोग सीख लेते हैं। कहीं पे हम लोगों का किसी का भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रहेगा, तुरंत पूछ लेना, बात कर लेंगे, खत्म करेंगे उस चीज को, ठीक है। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज, बोलोगे लीनियर इनइक्वालिटीज यार, मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज भी उसके 2-3 कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि हम लोगों के बहुत बहुत जगह पे काम आता है। फोर्थ, वेवी कप मेथड, ठीक है। ये वेवी कप मेथड बहुत जरूरी है, ठीक है। फंक्शंस के डोमेन वगैरह के क्वेश्चंस हम लोग बिना वेवी कप मेथड के बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये सारा कुछ हमें करना है, ठीक है। चलो खेलते हैं, शुरू करते हैं इंटरवल्स, ठीक है। अब देखो इंटरवल्स में क्या करना है। इंटरवल्स सबसे पहले देखो, अगर आप देखोगे इंटरवल्स हम लोगों का सबसे पहले देख लेते हैं होती क्या चीज है। देखो इंटरवल्स होने के से पहले ना हम लोग ये सारा कुछ देख लेते हैं मैथ्स में एकदम बेसिक में। सबसे पहले सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये सारा कुछ नोटेशंस हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं जो कि हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। फर्स्टली सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स मतलब जो सारे रियल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, सबको मिला के क्या बनता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हम लोग बात अभी नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपका कैलकुलस का पार्ट नहीं होगा। तो रियल नंबर्स के सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऑल रियल नंबर्स के सेट को आर से डिनोट करते हैं। इसमें 2 चीज और, अगर हम लोग आर प्लस लिखते हैं तो आर प्लस में क्या होता है, आर प्लस का मतलब ये रहता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ये होता है आर प्लस, और आर माइनस से डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अगर नेगेटिव रियल नंबर्स देखना है तो कैसे डिनोट करेंगे, आर माइनस। अपने आप से बोलते जाओ, लिखते भी जाओ, ठीक है। बोलना भी जरूरी है, कई बार हम लोगों को ना अगर बोलते हैं, कई बार उस चीज को रिपीट करते हैं अपने आप से तो ऑटोमेटिकली वो चीज याद हो जाता है, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ बोलना और लिखना, ठीक है। क्यू क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को किस चीज से डिनोट करते हैं, क्यू से। कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, आपको याद होगा, वो सारे नंबर्स जिसको हम लोग ऐसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट इंटीजर्स, इंटीजर्स तो आप लोग जानते ही हो। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स मतलब होता है ऑफ कोर्स -1, -2, -3, -4 और 0, 1, 2, 3, ये सबको लेके हम लोग इंटीजर्स को के सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उसे हम लोग i प्लस से डिनोट करेंगे, ये क्या होंगे, ये होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव इंटीजर्स जो है, नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, i माइनस से, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स को i माइनस से डिनोट करेंगे। और नेचुरल नंबर्स के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, है ना, क्लियर, ठीक है। तो 4 पर्टिकुलर सेट R, Q, I और Z दोनों से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल N से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को सेट को, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों को जाना, ये तो हम लोग सब जानते थे, ठीक है। चलो कुछ सिंबल्स जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे। फर्स्टली ये वाला सिंबल उल्टा ए जो होता है, दिस स्टैंड्स फॉर ऑल, ठीक है। जहां पे भी ये उल्टा ए आ जाएगा ना, इसका मतलब होगा फॉर ऑल। फटाफट नोट कर लो, ये चीज हम लोगों को कई बार काम आने वाला है, ठीक है। ये जो उल्टा ई है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट्स, है ना। और ये जो छोटा सा एप्सिलॉन जैसा ई दिख रहा है, ये अलग तरीके का ई है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। 3 पर्टिकुलर सिंबल, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट्स
बिलोंग्स टू, इसमें से बिलोंग्स टू सबसे ज्यादा यूज होता है। कहीं पे भी हमें मुझे बताना है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो हम लोग उसे कैसे लिख देते हैं, उसे लिख देते हैं ऐसे, x बिलोंग्स टू r, है ना। अगर मुझे बताना है x कोई इंटीजर है तो मैं क्या लिखूंगा, x कोई इंटीजर है तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू i, और x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब क्या है, x इज एन इंटीजर, है ना। और देयर एग्जिस्ट्स वाला सिंबल ऑफ कोर्स आज ही क्लास में आ जाएगा, फॉर ऑल भी कई बार यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन सिंबल पर्टिकुलरली हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। फॉर ऑल कैसे लिखते हैं, उल्टा ए, देयर एग्जिस्ट्स कैसे लिखते हैं, ये उल्टा ई, और ये छोटा वाला ई ऐसे, ये से बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चलो अब आते हैं इंटरवल के डेफिनेशन में। इंटरवल क्या होता है, एन इंटरवल इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स कंटेनिंग ऑल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। आपको कोई दो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दो नंबर के बीच में सारे नंबर्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मुझे बताना है कि कोई एक नंबर ऐसा है कि x इज ए वैल्यू बिटवीन 2 and 3, ठीक है। अगर मुझे यह बताना है x इज ए वैल्यू बिटवीन 2 and 3, ठीक है, x इज ए वैल्यू बिटवीन 2 and 3, मैं कैसे लिखूंगा, तो दो चीज मेरे मन में आ सकता है कि भाई x वैल्यू बिटवीन 2 and 3, ठीक है, चलो 2 x से छोटा है ना, 2 इज लेसर देन x, ये नोटेशन से आप लोग कंफर्टेबल हो, है ना, 2 इज लेसर देन x एंड x इज लेसर देन 3, ठीक है। तो x इज ए वैल्यू बिटवीन 2 and 3, ऐसा हुआ, ठीक है। कोई ऐसे सोच सकता है कि यार ये वाला क्यों बता रहे, यहां पे इक्वलिटी भी हो सकता है ना, x इज ए वैल्यू बिटवीन 2 and 3, ऐसे भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। कोई बोल सकता है कि अच्छा नहीं, x इज ए वैल्यू बिटवीन 2 and 3, ये भी एक हो सकता है और ये भी एक हो सकता है ना। ये चार अलग अलग पॉसिबिलिटी बन सकता है। चार अलग अलग पॉसिबिलिटी कैसा, एक तो x इज ए वैल्यू बिटवीन 2 and 3, जहां पे x की वैल्यू 2 और 3 से इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है। और यहां पे x इज ए वैल्यू बिटवीन 2 and 3, जहां पे x कैन बी इक्वल टू 2 and 3। यहां पे x इज ए वैल्यू बिटवीन 2 and 3, जहां पे x कैन बी ग्रेटर देन 2, 2 से इक्वल नहीं हो सकता है बट 3 से इक्वल हो सकता है। और यहां पे जो है, यहां पे x 2 से ग्रेटर हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, इधर इक्वलिटी है और 3 पे इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वलिटी के बेसिस पे चार अलग अलग चीजों की डिमांड आ जाता है। तो इसलिए हम लोग एक टाइप के नहीं, चार अलग अलग टाइप के इंटरवल डिस्कस करते हैं, ठीक है। कैसा अलग अलग टाइप के इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं, देखो चार का नाम ले लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या होता है, देखो ये वाला जैसे कि मैंने लिखा है x लाइज बिटवीन a एंड b, है ना। x की वैल्यू क्या हो सकती है, a से लेके b के बीच में, तो मतलब x कहां पे होगा, ये a और b के बीच में कहीं पे भी x हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। x कैन बी एनीवेयर बिटवीन a एंड b। x की वैल्यू कैसी है, a से लेके b के बीच में, ये आपका रेगुलर नंबर लाइन है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो a और b में दो गोला बनाया और ये दोनों गोला देखो खाली है, ठीक है, ब्लैंक गोला है, ये ब्लैंक सर्कल है, ठीक है। ए और बी में अगर ब्लैंक सर्कल है तो ये आपका ओपन इंटरवल का सिंबल है, जहां पे हम लोग कैसे ब्लैंक सर्कल से छोड़ते हैं। ब्लैंक सर्कल का मतलब हमें ऑटोमेटिकली क्या समझ में आता है कि ए और बी को मैंने साथ नहीं लिया, ठीक है। अगर ए और बी को साथ नहीं लिया तो उसमें ऐसे खाली ब्लैंक गोला छोड़ेंगे, और अगर ए और बी को साथ लेना है, एक्स की वैल्यू जैसे कि देखो सेकंड वाला केस, उसे क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल में देखो एक्स की वैल्यू कैन बी इक्वल टू ए और कैन बी इक्वल टू बी, दोनों हो सकता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू ए से भी इक्वल हो सकता है, बी से भी इक्वल हो सकता है। तो ये वाले केस में हम लोग किसे यूज करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल को। यहां पे देखो गोला जो है वो मैंने फिल कर दिया, अगर मैंने फिल्ड सर्कल यूज किया तो दैट विल बी अ क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में डिफरेंस क्या समझ में आया भाई, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही हम लोग आगे के कंसेप्ट में जाएंगे। क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में डिफरेंस क्या है भाई, देखो ओपन में एक्स की वैल्यू ए और बी से इक्वल नहीं हो सकती है, क्लोज्ड में एक्स की वैल्यू ए और बी से इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो अगर इक्वल नहीं हो सकती है, देखो हम लोग ऐसा एक ब्रैकेट यूज करेंगे जिसे आप सिंपल ब्रैकेट बोल सकते हो, फर्स्ट ब्रैकेट बोल सकते हो, x बिलोंग्स टू a टू b। ये सिंपल ब्रैकेट प्लेन वाला ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं प्लेन वाला ब्रैकेट यूज कर रहा हूं उसका मतलब क्या है, प्लेन वाले ब्रैकेट यूज करने का मतलब है x की वैल्यू a और b से इक्वल नहीं होंगे, ठीक है।
अगर मैं ये वाला से ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू ए और बी से इक्वल हो सकता है। अगर मैं ए और बी से इक्वल हो सकते हैं ये वाला केस कंसीडर करूं, वहां पे मैं गोला भर दूंगा, है ना, फील्ड सर्किल यूज करूंगा। अगर मैं ए और बी से इक्वल नहीं हो सकता है वाला केस कंसीडर करूं, वहां पे मैं गोले को खाली छोड़ दूंगा। ठीक है, यहां पे सिंपल ब्रैकेट यूज होगा, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। अब इन दोनों को मिक्स करके हम लोग और दो इंटरवल लाते हैं, एक है ओपन क्लोज्ड इंटरवल, एक है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। उसकी कहानी देख लेते हैं। ओपन क्लोज, देखो नाम सुन के समझ में आ जाएगा। लेफ्ट साइड वाला ओपन है, राइट साइड वाला क्लोज्ड है ना। लेफ्ट साइड वाला ओपन है, राइट साइड वाला क्लोज्ड है। राइट साइड वाला ओपन जो है, ओपन को देखो मैंने खाली छोड़ दिया। राइट साइड वाला क्लोज्ड है, उसे देखो मैंने गोला भर दिया, है ना। ये वाली चीज हम लोग देखो, आज फर्स्ट लेक्चर है, आराम आराम से सीख लो। ये सारे चीज बहुत जरूरी है। अगर कहीं पे कोई बेसिक चीज आपका छूट गया ना, आगे जाके प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हम लोग जो चीज हमें आता है वो सारा चीज एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ये टाइम कहीं पे नहीं जा रहा है, ठीक है। देखो a लेसर देन x लेसर इक्वल टू b, इसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a पे खाली है इसलिए उसको देखो सिंपल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। b पे इक्वलिटी का साइन है तो उसके लिए देखो स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो जहां पे जिसको खाली छोड़ना है वहां पे क्या करना है, वहां पे उसे ऐसे सिंपल ब्रैकेट यूज करना है। जिसको इंक्लूड करना है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। अगर उसके बाद क्लोज्ड ओपन इंटरवल की बात करें, क्लोज्ड ओपन इंटरवल में क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल में देखो मैंने a को साथ में ले लिया, है ना। x की वैल्यू ऐसे इक्वल हो सकती है, इक्वल हो सकती है तो गोला भर दिया। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमने नहीं इंक्लूड करना है इसलिए गोला खाली छोड़ दिया। नोट्स कर रहे हो भाई, जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट, है ना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों को रिजल्ट लिखते टाइम ये सारा कुछ काम आने वाला है। अब देखो, मान लो हम लोग छोटा सा एक काम करके देख लेते हैं। मान लो मेरे को कहीं पे लिखना है x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, ठीक है। ये चीज अभी अभी देख लेते हैं, x ग्रेटर इक्वल टू 2 बोल दिया मैंने, ठीक है। तो इसे इंटरवल में हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, 2 से ग्रेटर है तो सबसे पहली बात क्या होगा, देखो x की वैल्यू 2 से राइट साइड में आना है कि लेफ्ट साइड में आना है, 2 के ज्यादा चाहिए, 2 से ज्यादा चाहिए तो 2 के राइट साइड में देखेंगे, है ना। 2 के राइट साइड में देखेंगे तो ये वाला रीजियन शुरू तो 2 से हो रहा है, ठीक है। 2 पे इक्वलिटी है, चलो गोला भर देते हैं। 2 से ज्यादा कहां तक, नंबर लाइन खत्म कहां पे होगा, नंबर लाइन खत्म कहां पे होगा पता नहीं, नंबर लाइन तो चलते ही जाता है, तो कहां पे खत्म होता है, हम लोग मान लेते हैं एक्सट्रीम राइट में क्या बैठा है, इंफिनिटी बैठा है। तो 2 से ज्यादा कहां तक, इंफिनिटी तक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लेसर इक्वल्स टू x लेसर देन इंफिनिटी। तो यहीं से एक चीज समझने की कोशिश करो, जब भी आंसर मेरे को इंटरवल में लिखना है, हमें जो वेरिएबल के लिए बताना है कि इसकी वैल्यू ये दोनों क्वांटिटी के बीच में है, उनके 2 बाउंड्रीज चाहिए, एक तो जिससे वो ज्यादा है और एक जिससे वो कम है, ठीक है। तो दोनों अपर कैप लोअर कैप दोनों चाहिए। 2 से हमेशा ज्यादा है, ये x का हो गया लोअर लिमिट, इंफिनिटी से हमेशा वो कम है, ये इंफिनिटी बन गया उसका अपर लिमिट। तो a से b जब भी हम लोग कर रहे हैं तो हमें एक लोअर लिमिट चाहिए, ये वाला चीज क्या है, दिस इज द लोअर लिमिट, एंड ये वाला चीज क्या है, दिस इज द अपर लिमिट। कभी भी कोई भी इंटरवल को अगर हम लोग देखें तो वो लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक डिफाइंड होता है, ठीक है। कभी ऐसा इंटरवल आप नहीं लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, अगर आप लिखोगे ना 5 से 1, ये वाला चीज गलत होगा। क्यों गलत होगा भाई, 5 से 1 अगर आप लिखोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, आपका ये नहीं हो सकता है कि आपका लोअर लिमिट जो है वो अपर लिमिट से बड़ी हो, ठीक है। लोअर लिमिट हमेशा अपर लिमिट से छोटे होंगे, ठीक है। तो कभी भी आप इंटरवल में लिखते हो तो उसमें एक लोअर लिमिट होना चाहिए, एक अपर लिमिट होना चाहिए। तो लोअर लिमिट मिल गया, अपर लिमिट मिल गया, लोअर लिमिट शुड बी स्मॉलर देन द अपर लिमिट। ये सारा कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बट तब भी गलती करते हैं लोग, मैंने बहुत सारा देखा है, तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि पहले से इसके बारे में आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो। ये वाली गलती हम लोगों से कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इंटरवल हमें कभी नहीं लिखना है जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट से बड़ी हो जाए, ठीक है। तो लोअर लिमिट शुड ऑलवेज बी लेसर देन द अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट मिल गया। अब देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट के बाद इंफिनिटी में देखो, जब भी आंसर में आपका इंफिनिटी आ जाएगा
उस टाइम क्या करना है, इंफिनिटी को कभी भी साथ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, देखो x क्या है, x इज ए वेरिएबल। आप बोल रहे हो कि इंफिनिटी से ये इक्वल है, क्या आप इंफिनिटी को जानते हो? नहीं। इंफिनिटी का बेसिक आइडिया अगर हम लोग सोचे ना, तो इंफिनिटी मतलब हम लोग ये समझते हैं कि इट्स ए वैल्यू विच इज सो लार्ज, इतना बड़ी वैल्यू है जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। इट इज ग्रेटर देन आवर इमेजिनेशन, ठीक है। तो हम लोग इंफिनिटी को कभी भी मेरे आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना, कभी भी इंक्लूड इंफिनिटी को आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। तो इसे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। अब देखो 2 पे मैंने क्लोज लगाया, इंफिनिटी को लगाया ओपन, है ना। तो 2 से इंफिनिटी जब हम लोग लिख रहे हैं, 2 पे इक्वलिटी था, क्लोज्ड है। इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी कभी भी आंसर में आ गया, अगर इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी आंसर में आ गया तो हमेशा आप मान के चलो इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी को मेरे को किस में रखना है, ओपन इंटरवल में रखना है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग एक एक करके आराम से समझ लेते हैं। तो 4 टाइप के इंटरवल हम लोगों ने देखा, एक ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज्ड इंटरवल। ओपन और क्लोज्ड में क्या होता है, ओपन और क्लोज्ड में ऐसा रहता है कि ओपन में हम लोग वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं, ए को इंक्लूड नहीं किया, बी को इंक्लूड नहीं किया, क्लोज्ड में दोनों को इंक्लूड कर लिया। ओपन क्लोज्ड में हम लोग ए को इंक्लूड नहीं किया, बी को इंक्लूड कर लिया। क्लोज्ड ओपन में ए को इंक्लूड किया, बी को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। ये सारा कुछ समझ में आ गया। इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी, नोट ये चीज हम लोग याद रखेंगे। इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी हम लोगों का हमेशा कैसा रहेगा, हमेशा ओपन इंटरवल में जाएगा। इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी कभी भी आए, ओपन इंटरवल में आएगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को याद रहना चाहिए। चलो इंटरवल समझ में आ गया ना। अब थोड़ा बहुत इनइक्वालिटीज में जाते हैं, ठीक है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। तो ये 2 बेसिक रूल है जो कि हमें याद रखना है, अब बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो मैंने एक कंडीशन पकड़ा, a लेसर देन b, मतलब क्या है, a की वैल्यू b से छोटी है, ठीक है, a की वैल्यू b से छोटी है। अब ऐसा मान लो 2 बंदे हैं, दोनों में से दोनों के पास थोड़ा थोड़ा पैसे है, ए के पास पैसे कम है, ए के पास मान ले 10 रुपए है और बी के पास मान ले 20 रुपए है ना। तो ए बी से गरीब है, ठीक है, जो लेसर है वो गरीब है, ठीक है। अब क्या किया, आपने दोनों को थोड़ा थोड़ा पैसे दे दिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसे दे दिए, मान लो दोनों को 5 रुपए दे दिए। तो अब किसके पास पैसे ज्यादा है, ऑफकोर्स बी के पास पैसे ज्यादा है। ए के पास हुआ 15 रुपए, बी के पास हुआ 25 रुपए। तो अगर आप दोनों में कोई क्वांटिटी ऐड करते हो, उसमें देखो इनइक्वालिटी के सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप दोनों से 5-5 रुपए ले लेते हो, ठीक है, लेट से दोनों से 5-5 रुपए ले लिया, अभी ए के पास है 5 रुपए, बी के पास है 15 रुपए, तब भी बी ज्यादा रिच है अभी भी, है ना। तो ए अभी भी गरीब का गरीब रह गया। तो अगर आप दोनों में कोई क्वांटिटी ऐड करते हो या दोनों से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपकी इनइक्वालिटी के साइन में कभी कोई चेंज नहीं आता है। सिंपल एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास ऐसा कुछ ले लेते हैं, 2x + 15 लेसर इक्वल टू x + 5, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों से 5-5 रुपए ले लो, 2x + 10 लेसर इक्वल टू x, कैसे लिखा, दोनों साइड से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैं दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, x + 10 इज लेसर इक्वल टू 0, है ना। अब दोनों से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, x इज लेसर इक्वल्स टू -10, ठीक है। तो सिंपली आप क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से पहले 5 सब्ट्रैक्ट किया, ये मिला, फिर दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये मिला, फिर दोनों साइड से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 सब्ट्रैक्ट किया तो इधर रहा x, 0 - 10 कितना बन गया, -10 बन गया, ठीक है। तो ये जो फाइनली रिजल्ट आया, ये आपका x के लिए रिजल्ट है, ठीक है। किसी ने इससे पहले पूछा था, इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर। बेटा इंफिनिटी का ना अलग अलग कंसेप्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं। आप ऐसे समझ लो, जब तक हम लोग रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, उसमें जो इंफिनिटी है उसका कंसेप्ट यह है कि इट्स द लार्जेस्ट पॉसिबल रियल नंबर, जो कि हम लोग एग्जैक्टली इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना लार्ज है। क्यों, क्योंकि आप मान लो कि आपने एक बहुत बड़ी नंबर इमेजिन कर लिया, अगर आपने एक बहुत बड़ा नंबर इमेजिन कर लिया, उसमें अगर आप बोलते हो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, आप उसमें +1 कर दो और उससे बड़ा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका इमेजिनेशन पे है इंफिनिटी कितना लार्ज हो सकता है, ठीक है। तो इंफिनिटी इज ए वेरी 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 लार्ज क्वांटिटी,
जिसे हम लोग एग्जैक्टली इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उसे नंबर्स के अलावा और भी दूसरे सेंस में भी हम लोग सोचते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग और जगह पे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे उसमें भी इंफिनिटी है, जैसे कि हम लोग कैलकुलस में जाएंगे उसमें अलग अलग टाइप के इंफिनिटीज भी मिलेंगे। हम लोग सारे टाइप के एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला रूल समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आप इनइक्वालिटी में कुछ ऐड करते हो बोथ साइड से, या तो इनइक्वालिटी के बोथ साइड से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो, तो फिर इनइक्वालिटी के साइन में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। बट ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सही है, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के लिए सही नहीं भी हो सकता है। कैसे? अब वही वाला सीन लेते हैं, इसके पास 10 है, इसके पास 20 है, ठीक है। दोनों के पैसे 2 टाइम्स कर दिए, ठीक है। दोनों के पैसे अगर 2 टाइम्स कर दिए तो दिस इंटू 2, दिस इंटू 2, इधर कितना मिला 20, इधर कितना मिला 40। अभी ज्यादा कौन है? अभी भी बी ज्यादा है, तो आप बोलोगे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक चीज ये सही है कि अगर आप कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, c ग्रेटर देन 0 अगर है, अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो कोई चेंज नहीं है। इनइक्वालिटी में बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई जब तक आप कर रहे हो, इनइक्वालिटी में बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कब आएगा? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे। अगर आप दोनों को ऐसा कर दो कि अगर एक के पास 10 है, एक के पास 20 है, दोनों को ना मैं मल्टीप्लाई करता हूं से -3 से, इधर कितना आएगा -30, इधर कितना आएगा -60। ज्यादा कौन है? -30 ग्रेटर है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अब देखो सी से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या हुआ? AC ग्रेटर देन BC हो गया। ये रहा आपका C -3 था, तो आपका A था 10, B था 20। अब देखो AC कितना हो गया? AC हो गया -30, BC कितना हो गया? BC हो गया -60। ग्रेटर कौन है? -30 ग्रेटर है। तो इनइक्वालिटी का साइन देखो बदल गया, ठीक है। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पलटेगा, हमेशा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पलटेगा। अगर आप कोई भी इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो, हमेशा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो क्या हुआ? ऐड करने से साइन चेंज नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज नहीं होता है, मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो सकता है। कब होगा? जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? तुरंत पलटेगा, ठीक है। आपको कहीं पे मैंने बोला कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 5, आपसे पूछा कि भाई -2x के बारे में बताओ, तो -2x क्या होगा? विल बी लेसर इक्वल टू -10। क्यों? मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हुआ, है ना। तो सिंपल सा आइडिया ये दिमाग में फिट कर लो। अगर आप ऐड करते हो साइन में कोई चेंज नहीं, सब्ट्रैक्ट करते हो साइन में कोई चेंज नहीं, मल्टीप्लाई करते हो साइन में चेंज होगा। कब? नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो, है ना। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। क्या ये चीज डिवीजन के लिए भी वैलिड है? हाँ भाई वैलिड है। अगर आपके पास ये है, एक के पास 10 है, दूसरे के पास 20 है, आपने क्या किया? दोनों को डिवाइड कर दिया। मान लो कि -2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई -2, 20 डिवाइडेड बाई -2, क्या हुआ? इधर मिला -5, इधर मिला -10। क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ? 10 was lesser than 20, -5 is greater than -10। तो ऑब्वियसली देखो फिर से इनइक्वालिटी के साइन में चेंज हुआ। तो अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करो पॉजिटिव से, साइन चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई क्यों डिवाइड भी करो तो साइन चेंज जरूर होगा, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज नहीं। चेंज कब होता है इनइक्वालिटी का साइन? अगर हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है ना? पक्का भाई? सारा चीज आएगा, कैलकुलस भी आएगा, कैलकुलस धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन में कोई चेंज नहीं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पलटेगा, हमेशा पलटेगा। चलो चलो अब आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। पहला वाला 3x + 5 ग्रेटर इक्वल्स टू 4x + 9। मेरे साथ फटाफट सॉल्व करो। 3x + 5 ग्रेटर इक्वल्स टू 4x + 9। हम लोग क्या करेंगे? देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई टेंशन है ही नहीं। मैं क्या कर रहा हूं? दोनों तरफ से 4x सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। 3x - 4x, इधर क्या बनेगा? इधर 4x - 4x, ये वाला चीज है, ठीक है।
अब +5 था इधर, इधर था +9, चलो इसको चेंज नहीं करे, तो पहले तो मैंने बोथ साइड से 4x सब्ट्रैक्ट किया, इधर कितना आया -x + 5, इधर कितना आया > 9। अब आप क्या लिख सकते हो, दोनों साइड से 5 भी सब्ट्रैक्ट कर लो, -x + 5 - 5 > 9 - 5 क्या मिला, -x is greater equal to 4। अब देखो -x is greater equal to 4, तो x क्या हो जाएगा, x will be lesser equal to -4, है ना। क्यों लेसर इक्वल्स टू -4, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, -1 से डिवाइड किया। अगर मैं -1 से डिवाइड करूं, नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूं, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, पलटेगा, है ना। कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी का साइन हमेशा पलट के आएगा, ठीक है। तो x लेसर इक्वल्स टू -4 हुआ, कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। इससे पहले हम लोगों ने इंटरवल सीख रखा है, तो हम लोगों को आंसर कभी भी, अभी से आदत डाल लो, आंसर कभी भी लिखना है, हमेशा आंसर कैसा जाएगा, आपको इंटरवल में लिखना है, ठीक है। तो x लेसर इक्वल टू -4 मतलब -4 से छोटी। अब देखो नंबर लाइन ले लो, नंबर लाइन नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -4 से छोटी क्वांटिटी, -4 में इक्वलिटी है, हाँ गोला भर दो भाई, ठीक है। -4 से छोटी क्वांटिटी इधर। अच्छा अब लोअर लिमिट क्या बताओगे, -4 से छोटी क्वांटिटी मतलब देखो -4 क्या लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, लोअर लिमिट क्या बताओगे इसमें, लोअर लिमिट है -इन्फिनिटी, अपर लिमिट क्या है -4, -इन्फिनिटी से -4 तक आपकी x की वैल्यू है। तो इसको मैं इंटरवल में कैसे लिखूं, इंटरवल में लिखने के लिए x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4, देखो -4 में क्लोज्ड है, -इन्फिनिटी में ओपन है, ये क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी कभी भी आपको लिखना है तो वो कैसा रहेगा, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी हमेशा जाएगा ओपन में, बन रहा है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला करें जल्दी जल्दी, देखो -इन्फिनिटी से -4 फिर से बता देता हूं, देखो जिसको नहीं आया फिर से देख लो, सिंपल आइडिया है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ से देखो, दोनों तरफ से 4x सब्ट्रैक्ट किया, अगले में स्टेप्स और कम कर लेंगे। पहले हम लोग एक क्वेश्चन ज्यादा लंबा स्टेप करके देख लिया, अब तो फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्या किया, दोनों तरफ से 4x सब्ट्रैक्ट किया, पहले ये आया -x + 5 > 9। अब क्या किया, दोनों तरफ से 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया, -x > 4। अगले स्टेप में क्या किया, x लेसर इक्वल टू -4, साइन क्यों बदला, साइन इसलिए पलटा क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। नेक्स्ट वाला फटाफट देखो, 7x - 4x, मैं 4x को इधर ले आया, आप ट्रांसपोज भी कर सकते हो, 4x को इधर ट्रांसपोज किया, कोई साइन चेंज नहीं होगा। जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तभी साइन चेंज होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट पे कोई साइन चेंज नहीं है, ठीक है। लेसर इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 - 13, चलो कोई बात नहीं। इधर कितना आया, इसका मतलब इधर आया 3x इज लेसर इक्वल टू -12, 3x लेसर इक्वल्स टू -12 मतलब क्या हुआ, 3x लेसर इक्वल्स टू -12 मतलब हुआ x लेसर इक्वल्स टू -4, फिर से वही आ गया, ठीक है। हाँ हाँ भाई इजी, शुरू में इजी लेंगे भाई, शुरू में एकदम इजी लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इजी से सीख के डिफिकल्ट में जाएंगे भाई, ऐसा नहीं पहले ही अगर हम लोग डिफिकल्ट लेके बैठ जाए तब तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। शुरू में डिफिकल्ट नहीं लेंगे, इजी लेंगे, इजी वाला चीज निपटा के डिफिकल्ट में जाएंगे, ठीक है। और ये वाला चीज बेसिक्स हम लोगों का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सही बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने जेई में रैंक उसका 309 आया था, तो समझ लो जेई एडवांस में अगर किसी का 309 रैंक आ रहा है वो बहुत गधा बच्चा तो नहीं था, बिल्कुल। उसने एग्जाम में ना हर बारी में इतना, मतलब लोग गलती करते हैं, उसने √4 लिख के आया था 16, ठीक है। उसके बावजूद भी इसका 309 रैंक आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात थी, उसकी किस्मत अच्छी थी कि बाकी क्वेश्चंस उसने बहुत अच्छे से सही तरीके से किया, ठीक है। तो हम लोग कई बार अगर बेसिक में कहीं पे डाउट होना, उसके चक्कर में अटक गए और उसके चक्कर में गलत कराया, तो उसका जैसे कि मतलब वो रैंक 250 के अंदर आराम से आ सकता था, वो गलत क्वेश्चन के करने के चक्कर में ऐसे हो जाता है। एग्जाम में कभी भी आपको प्रेशर नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, जल्दी का काम शैतान का, फिर से, ठीक है। तो x लेसर इक्वल टू -4, ठीक है, x लेसर इक्वल टू -4 हम लोग जानते हैं इसे इंटरवल में कैसे लिखते हैं, -इन्फिनिटी से -4, ठीक है। क्लियर है, डाउट कहीं पे भी, ठीक। चलो आगे बढ़े, चलो चलो चलो। अब ये वाले, ये आपके लिए है, फटाफट सॉल्व करें। पहला वाला क्वेश्चन, 7x + 1 ग्रेटर देन 4x + 52, 7x + 1 ग्रेटर देन 4x + 52, इसे सॉल्व करें, बहुत जल्दी से हो जाएगा। देखो कैसा करना है, 7x
-4x, ट्रांसपोज कर रहा हूं 4x इधर, उधर क्या जाएगा, उधर जाएगा 52 - 1, है ना। क्या बनेगा, इधर बनेगा 3x, 7x - 4x बन गया 3x, उधर क्या बना 52 - 1 51, x ग्रेटर इक्वल टू कितना होगा, इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, है ना, तो क्या बना x ग्रेटर देन 17, बढ़िया, ठीक है, x ग्रेटर देन 17। अब ये आने के बाद क्या करना है, हमें इसे इंटरवल में लिखना है। तो इंटरवल में कैसे लिखे, इंटरवल में लिखने के लिए देखो -∞ से इन्फिनिटी, ये हो गया आपका 17 यहाँ पे कहीं पे है, तो 17 से ज्यादा है कि कम है, x की वैल्यू 17 से ज्यादा है, कौन से साइड चूज करना है, 17 का राइट साइड, 17 का राइट साइड, तो ये वाला रीजियन राइट साइड में। अब देखो एक 17 से बड़ा है, इसमें इक्वलिटी है नहीं है, नहीं है, तो क्या करना है, गोला ओपन रखना है, खाली रखना है, ओपन इंटरवल है। तो x के लिए लोअर लिमिट क्या चूज किया मैंने, ये रहा लोअर लिमिट 17, अपर लिमिट क्या चूज किया मैंने, अपर लिमिट ये रहा इन्फिनिटी। तो आपका x कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, आपका x लाई करेगा 17 से इन्फिनिटी के बीच में। तो आप x के लिए क्या लिखोगे आंसर, x बिलोंग्स टू 17 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो ओपन होना ही होना है, और 17 में भी इक्वलिटी नहीं था, तो ऑटोमेटिकली क्या करना है, उसे ओपन ही रखना है। जहां पे भी इक्वलिटी नहीं है उसको ओपन रखना है, इक्वलिटी नहीं है तो ओपन रखना है, इक्वलिटी है तो क्लोज रखना है। अगला जल्दी, 4x + 13 लेसर इक्वल्स टू 2x + 27, क्या करोगे, जल्दी जल्दी दोनों तरफ से 2x सब्ट्रैक्ट करें, 4x - 2x इज लेसर इक्वल टू कितना है, 27 - 13। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2x लेसर इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, x लेसर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, x लेसर इक्वल्स टू 7 आ गया। किससे पूछा 17 कैसे आया, और एक बार बता देता हूं, देख भाई जब तक मैं आप लोग उतना सॉल्व करो, देखो 3x ग्रेटर देन 51 था ना, मैंने क्या किया, बोथ साइड 3 से डिवाइड किया, है ना, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 3x से 3 से डिवाइड किया, ये इधर बना x, 51/3 क्या हो गया, 51/3 17 बनता है ना, तो 51/3 वहां से 17 आ गया, ठीक है, तो इसलिए x ग्रेटर देन 17, क्लियर, सिंपल, है ना। उसमें क्या है, x लेसर इक्वल टू 7 है भाई, x लेसर इक्वल टू 7, बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया, x लेसर इक्वल्स टू 7, x लेसर इक्वल्स टू 7 है तो क्या होगा, x लेसर इक्वल्स टू 7 है तो हम लोग आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू, अब देखो लेसर इक्वल टू 7 मतलब 7 से छोटी क्वांटिटी, 7 से छोटी क्वांटिटी मतलब किधर, 7 के लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड जाओगे तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, -∞ से 7, लोअर लिमिट क्या है -∞, अपर लिमिट क्या है 7, 7 में इक्वलिटी है, गोला भर दो, है ना, ओपन इंटरवल नहीं है, उधर क्लोज्ड इंटरवल है, तो -∞ से 7 पूरा आएगा, तो -∞ तो ओपन में ही जाना है, 7 क्लोज्ड जाएगा, है ना, क्लियर, बहुत सिंपल। अब भाई थर्ड वाले में प्रॉब्लम आती है, थर्ड वाले में लोगों को दिक्कत आती है। थर्ड वाला जो है 4x + 13 / 2x + 27 लेसर इक्वल्स टू 1, इसमें क्या गड़बड़ आएगी। अब देखो लोग ना क्या करते हैं, ये वाली चीज में अब से मजा चालू होगा, अब तक तो हम लोग बिल्कुल बेसिक चीजों में खेल रहे थे, ठीक है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं, मॉडरेट चीजें जिस पे हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा, वो वाली चीजें आ रहा है, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। 4x + 13 / 2x + 27, बच्चे क्या गलती करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं 4x + 13 लेसर इक्वल्स टू 2x + 27 किया, सही किया गलत किया, जल्दी बताओ, सही किया गलत किया, सही किया गलत किया ना, बहुत लोग बता रहे हैं थर्ड इज सेम एज 2, वो गलत है। क्यों गलत है, देखो ये चीज फोकस करो, यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस करो, ये चीज कभी नहीं भूलना, आगे से जिंदगी में इनइक्वालिटी में एवे ही क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, क्या नहीं करना है, एवे ही क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई, ये 2x + 27 है, ठीक है, अब ये 2x + 27 किसी ने बोला आपको ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नहीं बोला, तो मुझे क्या पता। 2x + 27, देखो बात ऐसी है कि हम लोग इसमें 2x + 27 में जैसी वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू डाला मान लो 1, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है 29, अगर इसमें x की वैल्यू मान लो किसी ने डाल दिया -50, क्या होगा, -50 × 2 -100 + 27 -73, क्या बना, नेगेटिव क्वांटिटी बना कि नहीं बना, ठीक है, नेगेटिव बन गया, तो नेगेटिव बन गया तो क्या दिक्कत है, आप पूछ सकते हो क्या दिक्कत है, नहीं पूछ सकते हो। आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन
चेंज होता है। हमेशा हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो हम लोग ये नहीं जानते हैं कि 2x प्लस 27 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उससे हम लोग कैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। किसी ने बोला x कैन नॉट बी -27/2, बिल्कुल सही है, वो तो है ही है, x की वैल्यू -27/2 तो हो ही नहीं सकता है, बट उससे भी ज्यादा हम लोग उससे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब x की वैल्यू -27/2 से ज्यादा है तब ये पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। जब x की वैल्यू -27/2 से कम है तब वो नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग ऐसे तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, पहले से ठान लेते हैं कि नहीं करना है भाई, ये स्टेप गलत है, क्योंकि अगर आप ये स्टेप कर गए उसके बाद आप आंसर इधर पहुंच ही जाओगे, उसमें गड़बड़ी है कि मैं इनइक्वालिटी का साइन ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं। मैंने देखा किसी ने आंसर लिखा है, ये बंदे ने सही आंसर लिखा है, इसने पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। -27/2 से 7, ये कई लोगों ने आंसर लिखा, एक ने नहीं, कई बच्चों ने आंसर लिखा और ये बिल्कुल सही आंसर है। बट इस आंसर में पहुंचने के लिए हम लोग एक मेथड सीखेंगे जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वो वेवी कर्व मेथड सीखने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन में वापस आएंगे, है ना। 4x + 13/2x + 27 लेसर इक्वल्स टू 1। जल्दी कुछ नहीं है, हम लोग आराम से सीखेंगे और ये वाले क्वेश्चन में वापस भी आएंगे और इसको डिस्कस भी करेंगे कैसे करना है। बट जो नहीं करना है वो मैंने आपको बता दिया, और इसे प्लीज ध्यान से याद रखो कि 2x + 27 जो है दैट्स ए वेरिएबल क्वांटिटी। आपको नहीं पता है कि उसकी साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। x की वैल्यू आप 0, 1, 2, -1, -2 ऐसी वैल्यूज डालोगे, दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट एट द सेम टाइम आप x की वैल्यू नेगेटिव कर दोगे, अगर नेगेटिव में थोड़ा ज्यादा कर दोगे, -27/2 से कम करोगे नेगेटिव में, लेट्स से माइनस अगर आप 15 रखोगे इसमें, तो नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा काम नहीं करना है, वेरिएबल क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। तो करना क्या है, उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग इस पे आ रहे हैं, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड बेटा क्या होता है, देखो हम लोग पहले वेवी कर्व मेथड में डायरेक्टली ना कूद के कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल आइडिया है, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस देखो, fx पहले ले लिया x - 1/x × x - 9। ठीक है, ये वाले फंक्शन के लिए हम लोग ये पहले देख लेते हैं कि इसका साइन कहां पे पॉजिटिव आता है, कहां पे नेगेटिव आता है। मैंने एक साइड में टेबल बना के रखा है, तो उसमें हम लोग वैल्यू डाल डाल के देख लेते हैं कि कौन से जगह पे पॉजिटिव आता है, कौन से जगह पे नेगेटिव आता है। मैं ना सबसे पहले देखो क्या काम किया, नंबर लाइन पे दो पर्टिकुलर वैल्यूज चूज किया, एक 1 एक 9। कौन से ये दो वैल्यू है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इन्हें हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हुआ इसके लिए, 1 और 9 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, जहां जहां पे इसका जीरोस एग्जिस्ट करता है, जो जो फैक्टर्स है उनके जीरोस को देख लो। जीरो मतलब जहां पे इसकी वैल्यू 0 होती है। x - 1 की वैल्यू कहां पे 0 होती है भाई, x = 1 पे। x - 9 की वैल्यू कहां पे 0 होती है भाई, x = 9 पे। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन है, 1 और 9। तो 1 और 9 को लेके क्या करना है, देखो उसे नंबर लाइन में मैंने डाल दिया। ठीक है, नंबर लाइन में डालने के बाद अब मैं देखूंगा कि ये नंबर लाइन कितने पार्ट्स में बट गया, देखो 3 पार्ट्स में। कौन सा, एक -∞ से 1, एक 1 से लेके 9, एक 9 से लेके इन्फिनिटी। ये तीनों पार्ट में ना कुछ कुछ वैल्यूज लेके देख लेते हैं। 9 से लेके इन्फिनिटी के बीच में अगर आप कोई वैल्यू डालते हो, x की वैल्यू, लेट्स से x की वैल्यू मैंने डाला 10 और 13, ऐसी कुछ वैल्यूज डाल दूं। अगर मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं तो आप बताओ कि fx का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर आप x = 10 डालते हो, देखो इसमें वैल्यू कितना बना 9, इसके वैल्यू कितना बना 1, 9 × 1 कितना बना 9। पॉजिटिव नेगेटिव में बात रखनी है, वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आप 13 डालोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा,
है ना। 13 डाल के देखो, 13 माइनस 1 12, 13 माइनस 9 कितना बना 4, 12 इंटू 4 48। चलो पॉजिटिव आ रहा है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज के लिए सही है कि ये वैल्यूज डालने पे पॉजिटिव आएगा? नहीं, 9 से लेके इंफिनिटी के बीच में आप कोई भी वैल्यू डालो उसके लिए ये वाला फैक्टर कैसा बनेगा? पॉजिटिव ही बनेगा। 9 से लेके इंफिनिटी के बीच में आप कितना भी लार्ज नंबर डाल दो, 100, 2000, 3000, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, कुछ भी डाल दो, सबके लिए ये पॉजिटिव आएगा। तो हम लोगों ने एक चीज समझा यहां से कि x की वैल्यू अगर 9 से ज्यादा है तो उसमें फंक्शन ये जो है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9, ये कैसे वैल्यूज लाएंगे? पॉजिटिव वैल्यूज लाएंगे, है ना। तो अगर x ग्रेटर देन 9 है तो f ऑफ x विल बी पॉजिटिव। ये चीज को समझने के लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये वाला चीज में ना हम लोग 9 से इंफिनिटी को प्लस मार्क करके रख लिया। प्लस मार्क करने का मतलब क्या है? उस रीजियन में मेरा ये जो एक्सप्रेशन है वो है पॉजिटिव, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाला इंटरवल 1 से लेके 9 के बीच में, ठीक है। अब 1 से लेके 9 के बीच में अगर मैं देखूं, 1 से लेके 9 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लो, से फॉर एग्जांपल आप 6 उठा लो, 7 उठा लो, कोई भी वैल्यू उठाओ, उसके लिए पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? बताओ जल्दी। एफ एक्स क्या बनेगा? पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप 6 डालोगे क्या आ रहा है? 5, 6 माइनस 9 क्या आता है? -3, 5 इंटू -3 क्या बना? -15, क्या बना? नेगेटिव। अगर आप 7 लोगे तो भी 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 9 -2, 6 इंटू -2 क्या बना? नेगेटिव, है ना। तो ऐसी वैल्यूज सिर्फ 1, 6 और 7 के लिए नहीं, 1 से लेकर 9 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए एफ ऑफ एक्स कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा भाई, ठीक है। तो एक चीज मैं सेफली लिख लेता हूं, 1 से लेके 9 के बीच में एफ एक्स कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब अगर मैं इसको याद रखना चाहता हूं तो डायग्राम में एक काम कर दिया, 1 से लेकर 9 के बीच में मैंने माइनस साइन डाल दिया। माइनस साइन का मतलब क्या है? यहां पे मेरा एफ ऑफ एक्स कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब माइनस इंफिनिटी से 1 इस रीजियन में अगर मैं देखूं, इस रीजियन में मैं कोई भी वैल्यू उठाऊं, 0 उठा लो, 0 अगर डालोगे तो 0 माइनस 1 कितना बनेगा? 0 माइनस 1 बनेगा -1, 0 माइनस 9 कितना बनेगा? बनेगा -9, 0 -1 इंटू -9 क्या बनेगा? -1 इंटू -9 बनेगा 9, विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या ये चीज 0 के लिए सही है, बाकियों के लिए सही नहीं है? है। माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में और कुछ भी वैल्यू उठा लो, -3, -5, -8, -12, जो मन करे उठाओ और इसमें सब्सटीट्यूट करो। लेट्स से अगर आप -8 सब्सटीट्यूट करते हो, इसमें क्या वैल्यू बनेगा? -9। इधर डालोगे कितना बनेगा? -17। -9 इंटू -17 जो कुछ भी हो उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे तो वो होता है 153, बट इन एनी केस मेरा पॉइंट था वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये चेक करना, तो मुझे पता है हाँ -8 डालने पे ये पॉजिटिव तो बन ही रहा है। तो क्या मैं ये सेफली कह सकता हूं कि x की वैल्यू 9 से स्मॉल, अगर -1 से, सॉरी, x की वैल्यू अगर 1 से स्मॉलर है तो आपका एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो उस चीज को हम लोग डिनोट भी ऐसे कर सकते हैं प्लस, ठीक है। तो हम लोग ये ओएवी का मेथड किस चीज के लिए यूज करते हैं, चलो अब समझ लेते हैं। पहले हम लोगों ने एक फंक्शन लेके मैंने देख लिया कि वो कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है, ठीक है। जनरली हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ओएवी का मेथड यूज करते हैं? ओएवी का मेथड हम लोग यूज करते हैं वो सारे क्वेश्चंस में जहां पे भी हम लोगों को ये चेक करना होता है कि कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जो एल्जेब्रा के टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे दो आपके छोटे छोटे लीनियर फंक्शंस दिख रहे हैं, एक x-1 एक x-9, ऐसे एक्सप्रेशंस कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है ये देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं ओएवी का मेथड, ठीक है। तो क्यों ओएवी का मेथड बोलते हैं उस पे भी मैं आऊंगा, बट सबसे पहले ये आइडिया समझ लो। हम लोगों ने क्या किया, देखो इसके रूट्स प्लॉट किए 1 और 9, है ना। इसके दो जीरोस है, उसको मैंने नाम दिया कि दे आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। उनको नंबर लाइन में प्लॉट किया। नंबर लाइन में प्लॉट करते से ही क्या हुआ, वो 3 हिस्से में बट गया। 3 पार्ट में अलग अलग से मैंने वैल्यू डाल के चेक कर लिया कि कहां पे वो पॉजिटिव बन रहा है कहां पे वो नेगेटिव बन रहा है, और उसके हिसाब से रीजियंस को मैंने साइन अलॉट कर दिया। जहां पे पॉजिटिव है वहां पे प्लस, जहां पे नेगेटिव है वहां पे माइनस। अब फाइनली मेरे से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेटा बताओ x-1 इंटू x-9 ग्रेटर इक्वल टू 0 कहां पे है। अब ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये बताना है कि ये इंटरवल
कहां पे पॉजिटिव है ना। तो कहां पे पॉजिटिव है ये मैंने कैसे बताना है, ये मेरे को बताना है। देखो पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा है, माइनस इंफिनिटी से 1 और फिर 9 से इंफिनिटी। अच्छा 1 और 9 में क्या रहेगा, उसे इंक्लूड करना है नहीं करना है, वो मुझे कौन बताएगा, वो मुझे बताएगा ये इनइक्वालिटी का साइन। ये सारे इनइक्वालिटी के साइन बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि बाद में कहां कहां पे काम आएगा ये देखो। जैसे कि हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करने जाएंगे, वहां पे हम लोगों को एलएचएल आरएचएल काउंट करना होता है। वहां पे फंक्शंस के साइड में लिखा रहता है कि एक्स के रेंज क्या है, कहां से कहां के लिए फंक्शन पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन कैसा है। तो वो बताने के लिए मुझे इनइक्वालिटी का साइन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको जहां पे भी कॉम्पोजिट फंक्शन दिखेगा उसके लिए ये चीज चाहिए ही होगा, तो अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। अच्छा ग्रेटर इक्वल टू 0, चलो वापस आते हैं इसमें। 1 और 9 को इंक्लूड करना है नहीं करना है। देखो x इक्वल्स टू 1 होगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। मुझे इक्वल टू 0 चाहिए क्या, हाँ चाहिए, तो इसको इंक्लूड करना है। तो आंसर मैं क्या बताऊंगा, मैं आंसर बताऊंगा। देखो पॉजिटिव कहां पे है, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, फिर कहां से कहां तक, 9 से लेके इंफिनिटी तक, है ना। तो माइनस इंफिनिटी से लेके 1, 9 से लेके इंफिनिटी, इस रीजन में क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी, ठीक है बढ़िया। तो माइनस इंफिनिटी से 1, 9 से इंफिनिटी, इस रीजन में दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो क्यों पॉजिटिव हुआ हमने करके देख लिया यार। x ग्रेटर देन 9 में पॉजिटिव आ रहा था, 2 रीजन में मैंने देखा पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 1 और एक x लेसर देन 1। तो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी, इस रीजन में पॉजिटिव। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है, सिंपल है कि नहीं। ठीक है, चलो अगला और एक फंक्शन ऐसे ही देख लेते हैं, फिर इसके शॉर्टकट देख लेंगे भाई। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 हो गया। अब एक देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला चीज बहुत सिंपल है, कैसे देखो, आप जैसे कि आपने देखा ये एक्सप्रेशन, आपके पास कितने फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स है, x माइनस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 9। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो फैक्टर्स कौन से हैं। जो फैक्टर्स है उसके जीरोस देख लो, इनके जीरोस कौन कौन है, 2, 4, 7 एंड 9। इन जीरोस को मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन में प्लॉट कर दूंगा। जैसे कि प्लॉट किया, आपका नंबर लाइन टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। माइनस इंफिनिटी से 2, 2 से 4, 4 से 7, 7 से 9, 9 से इंफिनिटी। अब इस रीजियन में मुझे देखना है किस रीजियन में ये पॉजिटिव है, किस रीजियन में नेगेटिव है। जनरली एक्सट्रीम राइट वाला इंटरवल जो होता है ना, उसमें पॉजिटिव आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर आप 9 से लेके इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू उठाओगे, 10 उठा लो, चलो इसमें डाल दो, 10 डालोगे तो कितना आएगा, 10 माइनस 2। 10 के लिए देख लेते हैं, x अगर ग्रेटर देन 9 है, 10 के लिए x माइनस 2 8 पॉजिटिव, x माइनस 7 10 माइनस 7 3 पॉजिटिव, 10 माइनस 4 पॉजिटिव, 10 माइनस 9 पॉजिटिव। चारों के चारों कैसा आया, पॉजिटिव आया कि नहीं आया, है ना। तो पॉजिटिव आया, fx मेरा कैसा बन गया, पॉजिटिव। इसके लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया चाहिए, वो चीज हम लोग फाइनली नोट्स में देख लेंगे। एक पूरा स्टेप्स आपको नोट करवा देंगे, जिससे वेवी का बहुत आसान हो जाएगा। अगले ही स्टेप में क्या होगा, अगले ही रीजियन में, अगले इंटरवल में ये नेगेटिव होगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि ऐसे सारे फैक्टर्स के लिए कैसा रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो कैसे देखोगे तब भी चेक कर लेते हैं। 7 से 9 के बीच में कोई भी वैल्यू के लिए अगर मैं देख लूं 7 से 9 के कोई भी वैल्यू 8 ले लो, 8 लाके इसमें सब्सटीट्यूट जैसे कि करोगे, 8 माइनस 2 कैसा रहेगा, पॉजिटिव, 8 माइनस 7 पॉजिटिव, 8 माइनस 4 पॉजिटिव, 8 माइनस 9 नेगेटिव। एक 3 पॉजिटिव आया, 1 नेगेटिव आया, प्रोडक्ट कैसा बन गया, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव का प्रोडक्ट अल्टीमेटली आपका बन गया नेगेटिव, है ना। तो कभी भी ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है कि आपका एक इंटरवल में पॉजिटिव आया तो अगले में नेगेटिव, अगले में पॉजिटिव, अगले में नेगेटिव, अगले में पॉजिटिव, इसी हिसाब से चलते जाता है। मोस्टली कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत वेरिएशन अगर आएगा तो वो क्यों आएगा वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोगों ने 8 डाला तो देखा नेगेटिव। ठीक है, तो 7 से लेके 9 के बीच में क्या रहेगा, इसका साइन रहेगा नेगेटिव। 4 से लेके 7 में अगर आप देखोगे, 4 से लेके 7 में कोई भी वैल्यू देख लो, इसमें अगर आप 5 6 ऐसी कोई भी वैल्यू उठाते हो, 5 डाल दो, इसमें ये वाला फैक्टर बनेगा पॉजिटिव, ये वाला फैक्टर बनेगा पॉजिटिव, x माइनस 2 पॉजिटिव, x माइनस 4 पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा नेगेटिव। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, है ना। तो 5 के लिए ये आया पॉजिटिव। ठीक है, तो 4 से 7 के बीच में पॉजिटिव, 2 से लेके 4 के बीच में नेगेटिव,
माइनस इन्फिनिटी के 2 के बीच में पॉजिटिव। तो ये ओएवी कर्व का आइडिया सिंपल है कि एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही चलता गया। इसे ओएवी कर्व क्यों बोलते हैं? इसे ओएवी कर्व बोलने का सिंपल रीजन ये है कि भाई हम लोग जैसे कि फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, अगर कहीं पे फंक्शन का ग्राफ पॉजिटिव है, कहीं पे फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा, वहां पे तभी जाके वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव मतलब क्या है? वाई की वैल्यू आपका पॉजिटिव है, एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब वाई पॉजिटिव है। अगर वाई पॉजिटिव है तो ग्राफ कहां पे जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा तो देखो प्लस जहां पे है वहां पे ग्राफ विल भी एक्स एक्सिस के ऊपर, फिर माइनस जहां पे है ग्राफ विल भी एक्स एक्सिस के नीचे, फिर प्लस है तो एक्स एक्सिस के ऊपर, माइनस है तो एक्स एक्सिस के नीचे, प्लस है तो एक्स एक्सिस के ऊपर। ये ग्राफ कैसे बन रहा है? एक वेव टाइप में बन रहा है, व्हिच इज व्हाई हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस मेथड का नाम लेते हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग कैसे देखते हैं, ये वेवी कर्व मेथड का नाम क्या है? एक इंटरवल में ग्राफ ऊपर है तो अगले में नीचे, अगले में ऊपर है तो अगले में नीचे, अगले में ऊपर है तो अगले में नीचे, ऐसे ही चलेगा। अब जब मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये वाला फंक्शन जो है x-2 इंटू x-7 बाई x-4 इंटू x-9, ये कहां पे लेसर देन 0 है, वो चीज हम लोग कैसे बताएंगे? वो चीज बताने के लिए मैंने ऑलरेडी इंटरवल में मार्क कर रखा है कि कहां कहां पे लेसर देन 0 है। लेसर देन 0 है मतलब क्या? लेसर देन 0 है मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कौन कौन से रीजियन में है? 2 रीजियन में है, एक 2 से लेके 4 में। अब देखो 2 और 4 को इंक्लूड करना है नहीं करना है? देखो 4 तो बेटा कभी इंक्लूड होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में बैठा है। अगर आप 4 को इंक्लूड करना चाहोगे तो x=4 डालोगे, डिनोमिनेटर में आएगा 0, ऊपर कुछ भी आए, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ओवरऑल चीज क्या हो जाएगा? ओवरऑल चीज बन जाएगा अनडिफाइंड। अगर आप कभी भी 1/0, 2/0, 3/0 ऐसे चीज देखते हो, ये चीजें क्या होते हैं? दे आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 0 तो हम लोग ले ही नहीं सकते, इसलिए कौन कौन हट जाएगा? मेरा x=4 फाइनल आंसर में कभी नहीं आ सकता है। x=4 नहीं आएगा, x=9 नहीं आएगा। तो 4 और 9 अगर कहीं पे आया, 4 और 9 अगर कहीं पे आया, 4 और 9 आया तो उन्हें कैसे लेना है? उन्हें लेना होगा, ये दोनों बनेगा कैसे? ये दोनों जाएगा ओपन इंटरवल में, हमेशा ही जाएगा ओपन इंटरवल में। अब मैं देखूंगा कि इनइक्वालिटी मैं किस चीज के लिए सॉल्व कर रहा हूं। मैं इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूं लेसर देन 0 के लिए। तो लेसर देन 0 है तो क्या मैं x=2 को इंक्लूड कर सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि x की वैल्यू 2 डाल दोगे तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 0। क्या मुझसे पूछा गया है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो बोल दिया कि एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से इक्वल नहीं चाहिए, लेसर देन 0 चाहिए। तो फिर मेरे को कौन कौन से रीजन लेना है? 2 से लेके 4। 2 कैसा रहेगा? ओपन इंटरवल में। 4 कैसा रहेगा? ओपन। तो ओपन 2 से ओपन 4 तक। 4 तो ओपन जाना ही था, 2 को भी ओपन रखना है, क्योंकि x=2 डालोगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं चाहिए भाई। सिमिलरली 7 से लेके 9, 7 और 9 ये भी आपका कैसा जाएगा? ओपन में जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? मेरा फाइनल आंसर आएगा x=2 to 4 यूनियन 7 to 9। देखो कहीं पे डाउट है कि नहीं है? मैंने क्या देखना था? इसे एक्सप्रेशन कहां पे लेसर देन 0 है, कहां पे लेसर देन 0 है देखने के लिए क्या किया? ये नंबर लाइन प्लॉट किया। नंबर लाइन में ये नंबर्स क्रिटिकल पॉइंट्स जो थे 2, 4, 7 एंड 9। ठीक है, अब उसके बाद वेवी कर्व का कंसेप्ट क्या है? एक्सट्रीम राइट वाला प्लस गया, अगला माइनस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही चलता गया। तो मुझे लेसर देन 0 के लिए अगर पूछा है तो मुझे चूज करना है वो रीजियंस जहां पे एक्सप्रेशन आपका कैसा है? नेगेटिव है, लेसर देन 0 है। लेसर देन 0 है मतलब आपको कौन से रीजियन लेना है? जहां पे मैंने माइनस से मार्क कर रखा है। कौन कौन से है वो रीजियन? 2 to 4, 7 to 9, है ना? सिंपल है। अब ये वाले सारे चीज हम लोगों के फंक्शन के डोमेन में काम आएगा, इनइक्वालिटी में काम आएगा, है ना? रिपीट के लिए बोल रहे हो, फिर से और एक बार बता देते हैं। देखो आप सबसे पहले तो एक वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने 10 डाला। 10 कौन सा वाला इंटरवल से था? 9 से लेके इंफिनिटी, इस रीजियन से था।
तो जब मैं 9 से लेके इंफिनिटी ये वाला रीजियन पकड़ लिया, इस रीजियन में से एक वैल्यू उठा लिया 10, उसको सब्सटीट्यूट किया इसमें, देखा कि सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है, ओवरऑल प्लस। फिर से 7 से लेके 9 में देखा, 7 से लेके 9 में कोई भी वैल्यू उठा के डाल के देखो, 3 फैक्टर पॉजिटिव मिलेंगे, 1 फैक्टर नेगेटिव मिलेगा। ओवरऑल कैसा बनेगा फंक्शन आपका? माइनस नेगेटिव बनेगा। 3 फैक्टर पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, ओवरऑल प्रोडक्ट करोगे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा था, माइनस मल्टीप्लाई करते से ही, माइनस मल्टीप्लाई करते से ही वो क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। ओवरऑल क्या बन गया? नेगेटिव। अगले में क्या हुआ? अगले में 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो ओवरऑल मेरा कैसा रहा? ओवरऑल फिर से पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर अगले में 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ओवरऑल बन गया नेगेटिव। तो ऐसे ही हम लोगों का क्या रहता है? सिंपल आइडिया ये है कि आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, आपने फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा? एक पॉजिटिव तो अगला नेगेटिव, तो फिर पॉजिटिव, फिर तो अगला नेगेटिव, ऐसे ही, ठीक है। क्लियर? चलो अब 3-4 सिंपल आइडिया देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल टू 4, पहला वाला। हम लोग देखो ये सारे क्वेश्चंस बेसिक है, कुछ लोगों को डेफिनेटली लगता है, बट ऐसे क्वेश्चन में ना जल्दी में बहुत गलती करते हैं, तो वो गलती आपसे आगे नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी क्वाड्रेटिक ट्रीगो फंक्शन जो कुछ भी करेंगे सब में ये इनइक्वालिटीज आ जाता है, और ये इनइक्वालिटीज में जल्दी में बहुत गलती होते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। पहला वाला लेते हैं, देखो इसमें गलती लोग क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल्स टू 4, जैसे कि आप करोगे पहले ही क्या आ जाएगा? पहले ही आप मतलब ऐसे गलती बहुत लोग कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल्स टू 4, चलो एक्स लेसर इक्वल्स टू 2, ये क्या हुआ? बोथ साइड आपने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेते से ही क्या बन गया? एक्स लेसर इक्वल टू 2 बन गया। ये चीज सही है गलत है? बताओ। गलत है। क्यों गलत है भाई? देखो एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल्स टू 4 में एक्स लेसर इक्वल्स टू 2 आपको लगता है कि सही होना ही चाहिए, बट क्या हो रहा है? अगर आप एक्स लेसर इक्वल टू 2, लेसर इक्वल टू 2 मतलब क्या? 2 से छोटा कुछ भी, ठीक है। 2 से छोटा कुछ भी मतलब कहां तक छोटा ले सकते हो? लेट्स से आप x की वैल्यू -5 ले लो, 2 से छोटा है? नहीं है, है। -5 का स्क्वायर कितना बनेगा? -5 का स्क्वायर बनेगा 25। 25 4 से छोटा है क्या? नहीं। तो ये इनइक्वालिटी जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोगों को आंसर क्या आता है? इसमें आंसर वही आता है, आंसर वही चाहिए जो कि इसको सेटिस्फाई करे, है ना। कभी भी आप किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो, उसका मतलब यह रहता है कि आपका आंसर उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर जो हम लोग लाएंगे, देखो एक्स लेसर इक्वल्स टू 2 करने पे वो पूरा इंटायरली सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 2 से छोटी ऐसी बहुत वैल्यूज है, -10 -100 कुछ भी ले लो, सबके स्क्वायर 4 से ज्यादा होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो, ये बिल्कुल गलत है। एक्स लेसर इक्वल टू 2 डायरेक्टली कभी आप नहीं लिख सकते हो। आपको करना क्या चाहिए? आपको ऐसे करना चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर -4 लेसर इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करते जाएंगे। बहुत लोगों ने सही आंसर भी लिखा, +-2 लिखा, कई लोगों ने गलत है वो थोड़ा सा। मॉड एक्स लेसर इक्वल टू 2 कई ने लिखा, बिल्कुल सही है। कई लोगों ने ये भी लिखा है -2 से 2, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सा, बहुत बढ़िया। एक्स इसे कैसे लिख सकते हैं? देखो एक्स स्क्वायर -4 को फैक्टराइज कर दो, x -2 इंटू एक्स प्लस 2 लेसर इक्वल टू 0। अगर आप ये लिख रहे हो तो अब इसके बाद आप कहां से सॉल्व करोगे? ओएवी कर्व से। कैसे करोगे? हम लोग एक फुल प्रूफ मेथड लास्ट में लेंगे, है ना। सबसे पहले इसके 2 फैक्टर्स देख लो। इसका 0 क्या है? 2। ये वाले फैक्टर का 0 क्या है? -2। तो -2 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, +∞ -∞, दोनों को प्लॉट कर लिया। अब देखो एक्सट्रीम राइट वाला क्या? प्लस, अगला क्या? माइनस, अगला क्या? प्लस। हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? देखो आइडिया यही है, मैं पहले आपको रीजंस एक्सप्लेन कर रहा था, मैथ्स में हम लोग यही करेंगे। कुछ ये चीज अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अच्छे से समझ लो। और हर जगह हम लोग यही देखेंगे, पहले रीजन समझेंगे, फिर शॉर्टकट में आएंगे। शॉर्टकट ऐसा होगा जो कि जेई मेंस के क्वेश्चंस तो आप यूं ही 2 मिनट में सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो हम लोग रीजन चेक कर लिया, पैटर्न समझ में आ गया, एक्सट्रीम राइट वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव,
फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे जा रहा है ना। मुझे क्या चाहिए आंसर में, अब लेसर इक्वल टू 0 चाहिए। कुछ लोगों के आंसर में मैंने देखा कि -2 से 2 जो लिखा है उसमें गलती से क्या कर दिया, ओपन इंटरवल यूज कर लिया। वो नहीं होना चाहिए। -2 और 2 हमेशा आपका क्या रहेगा, इसमें इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पे है। -2 को भी इक्वल रखना है, 2 को भी इक्वल रखना है। किसी ने पूछा साइन कब चेंज होगा, भाई यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट ही किया ना 4 को, तो एडिशन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज नहीं होता है। साइन चेंज कब होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। तो यहाँ पे साइन चेंज की कोई सीन नहीं है। -2 से 2, x बिलोंग्स टू -2 से 2, आपका उधर ये लेसर इक्वल टू 0 रहेगा। अगले का भी सही आंसर आ चुका है बहुत लोगों का। पलक, अमन, बहुत बढ़िया। और भी कई लोगों का सही सही आंसर आ रखा है। यथा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत लोगों का आंसर सही आ रहा है, जो सबके नाम नहीं ले सकते हैं भाई। बहुत लोग जल्दी जल्दी चैट में बता रहे हैं। 4x² ग्रेटर इक्वल टू 25, देखो 4x² ग्रेटर इक्वल टू 25 में कैसे करें, x² ग्रेटर इक्वल टू 25/4 आप ऐसे कर सकते हो। अब उसके बाद देखो स्क्वायर रूट नहीं लेना है इनइक्वालिटी में, डायरेक्टली स्क्वायर रूट आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो कभी नहीं लोगे। एक्सक्यूज मी। अब देखो आप क्या कर सकते हो, ये 25/4 लेफ्ट साइड में लाओ, x² - 25/4 क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0। आप इसमें क्या लिख सकते हो, इसे फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज कैसे कर रहे हो, इसको या इसको आप फैक्टराइज कैसे कर रहे हो, a² - b² क्या बनेगा, a - b इंटू a + b। इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, क्या बनेगा, x - 25/4 का स्क्वायर रूट क्या है, 5/2, x - 5/2 इंटू x + 5/2 क्या बनेगा, ये ग्रेटर इक्वल टू 0। सही है नहीं है। अब देखो इसको नंबर लाइन में डालो, क्या आएगा, इसके जीरोस क्या क्या है, -5/2 एक है, दूसरा 5/2 है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने नंबर लाइन में डाल तो लिया है, इसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। देखो हमेशा एक्सट्रीम राइट वाला प्लस गया, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे ही जाता जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, ऋषि, कृषाणु, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। अब इसमें आप क्या करोगे कि आपका आंसर कैसा जाना चाहिए, प्लस वाला जाना चाहिए। क्यों, मुझे चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0। आप बताओ -5/2 और 5/2 को साथ लेना है नहीं लेना है, लेना है। क्यों, क्योंकि 5/2 डालने पे ये किसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो -5/2 को साथ लेना है, 5/2 को भी साथ लेना है। मेरा इंटरवल कौन कौन सा रहेगा, प्लस वाले रीजियन चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 चाहिए। -∞ से -5/2 और 5/2 से लेके इंफिनिटी तक। तो मेरे दो इंटरवल यहाँ पे आ रहा है, -∞ से -5/2 यूनियन 5/2 से इंफिनिटी। किसी ने जल्दबाजी में 25/2 लिख लिया, बट बिल्कुल सही आंसर है, वो टाइपो था, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ, -∞ से -5/2 यूनियन 5/2 से इंफिनिटी। दो इंटरवल अगर मुझे लिखना है, उनके यूनियन से मुझे आंसर यहाँ पे लिखना होगा, है ना। बिल्कुल प्लस वाले दो रीजन, -∞ से -5/2, 5/2 से इंफिनिटी, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऑल। थर्ड वाले का आंसर जल्दी जल्दी, कुछ लोगों का आंसर हाँ बिल्कुल सही है। थर्ड वाले का आंसर लक्ष्य, शिवांश, दीपांशु, बहुत लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ये हाँ शुभदीप बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कई लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। x² + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये वाली चीज के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग से एक चीज डिस्कस कर लेंगे, जो कि वैसे तो हम लोगों का है क्वाड्रेटिक के टॉपिक का, बट अभी से समझ लेंगे तो क्वाड्रेटिक भी आसान हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में भी कई जगह पे काम आ जाएगा वो चीज। x² + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, x² + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 चाहिए मुझे। बताओ भाई ये कभी नेगेटिव होता भी है कि नहीं होता है। अगर आप बोलोगे कि, अगर आप ये बोलते हो कि इमेजिनरी नंबर डाल के देखो नेगेटिव हो जाएगा, कि इमेजिनरी नंबर 2 आयोटा डालोगे तो 2 आयोटा स्क्वायर बनेगा -4। बट हम लोग जब भी ऐसे कैलकुलस में ये कोई भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करने जा रहे हैं, कैलकुलस हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स पे लिमिटेड रखते हैं, उसी में सीमित रहती है कैलकुलस की पूरी कहानी। तो हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी कैलकुलस वगैरह में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। x² + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 कहां पे होगा भाई, ये तो सारे रियल नंबर्स के लिए
पॉजिटिव रहता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की वैल्यू आप कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल दो, कोई भी नेगेटिव नंबर डाल दो, 0 डाल दो, कुछ भी कर दो, हमेशा ये पॉजिटिव रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑल रियल नंबर। आप इसे कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू r लिख सकते हो। आप इसे और क्या लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। आप दोनों में से कुछ भी लिखो, बिल्कुल सही आंसर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहां पे ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे, या तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में। दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 7x स्क्वायर प्लस 3, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7x स्क्वायर प्लस 3 लेसर इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या होगा? 7x स्क्वायर प्लस 3 का क्या होगा? लेसर इक्वल टू 0। नॉट डिफाइंड बता रहे हो, नॉट डिफाइंड एग्जैक्टली हम लोग नहीं बताएंगे, बिल्कुल सही है, बात है। 7x स्क्वायर प्लस 3 इसे हम लोग नॉट डिफाइंड नहीं बताएंगे। रेदर अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं क्या मुझे ऐसा कोई x मिल सकता है जिसके लिए ये बेचारा लेसर इक्वल टू 0 बन जाए? बिल्कुल नहीं। x की वैल्यू कुछ भी डालो भाई, 7x स्क्वायर प्लस 3 ना मिनिमम टू मिनिमम 3 ले लेगा, इससे कम तो ये जिंदगी में नहीं हो सकता है। x की वैल्यू 0 डालोगे तो दिस विल बी 7 इंटू 0, 0 प्लस 3, 3। अब उसके अलावा और कोई भी वैल्यू डालो, कुछ भी वैल्यू डाल दो, उसकी वैल्यू 3 से ज्यादा ही आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो भाई पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव के साथ उसके ऊपर आपने 3 ऐड कर दिया, वो तो और बढ़ गया। तो 0 से छोटा कैसे हो जाएगा? 0 से छोटा ये नहीं हो सकता है। तो ये मैं क्या लिखूंगा? इसका आंसर आप लिख सकते हो नो सॉल्यूशन। आपके पास ऑप्शन में ऐसा रह सकता है कि नो सॉल्यूशन, एक। दूसरा क्या रह सकता है? इसका रह सकता है x बिलोंग्स टू 5। 5 मतलब क्या है? 5 मतलब नल सेट। बिल्कुल सही बात कर रहे हो, बिल्कुल, बहुत लोगों ने सही आंसर लिखा है, x बिलोंग्स टू 5। नो सॉल्यूशन अगर है उसको हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो इतना सा पार्ट हमें समझ में अगर आ गया तो अब हम लोग थोड़ा सा और एक चीज देख लेंगे ओएवी कर्व के फाइनल थ्योरी को फाइनलाइज करने से पहले, कि कई बार क्या होता है कि ऐसे यहां तक जो भी हम लोगों ने देखा, लास्ट के दोनों छोड़ के बाकी सबको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उसे फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना? अलग अलग छोटे छोटे लीनियर फैक्टर्स में आ जाता है। बट कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे कि ये वाला 7x स्क्वायर प्लस 3, ये वाले चीज कैसा है? ये वाले चीज फैक्टराइज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिद्दी है, इनके कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो कौन से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं होते हैं? जिनके कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? भाई क्वाड्रेटिक में रियल रूट कब एग्जिस्ट नहीं करता है? जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, क्वाड्रेटिक में रियल रूट तब एग्जिस्ट नहीं करता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0। बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुत लोगों ने सही बताया। थर्ड वाला, अच्छा अगर कुछ लोगों को इसमें अभी भी डाउट है थर्ड वाले में, भाई देख एक्स स्क्वायर प्लस 1, मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बहुत अच्छे से समझो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 चाहिए। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो मुझे बताना क्या है? x की वैल्यू बताना ही है भाई। x की कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव माइंडेड बंदा है, ये हमेशा x की कुछ भी वैल्यू डाल दो वो पॉजिटिव लाता है ना? क्योंकि एक्स स्क्वायर के बारे में सोचो, आप कोई भी क्वांटिटी, कोई भी रियल नंबर के स्क्वायर करोगे वो तो बेचारा पॉजिटिव होता है, उसमें आप 1 ऐड कर रहे हो तो वो और पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r, इसलिए इसका आंसर है कि रियल नंबर आप कुछ भी लाओ उसके लिए ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो पुरानी कहानी में वापस आते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर है मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक्सप्रेशन के रियल जीरोस नहीं है। कोई भी रियल जीरोस कब नहीं होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0। भाई ये डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेसर देन 0 होता है तो इसके क्वाड्रेटिक के नो रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके अगर आप डील कर रहे हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कभी भी कोई भी रियल रूट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 है तो कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। वो रियल रूट नहीं मिला तो ये क्या हो रहा? देखो ये वाला एक्सप्रेशन भी ऐसा है। इसका अगर आप देखोगे, इसके लिए a की वैल्यू है 1, देखो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है,
एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी, इधर एक्स का कोएफिशिएंट जो है, इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है भाई 0 है। कांस्टेंट सी कितना है, सी है 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना है, डी देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या बनेगा 0 माइनस 4 इंटू 1 क्या बन रहा है -4। ये कैसा चीज है, लेसर देन 0, तो ये कैसा बन रहा है डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लेसर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 बना, कोई रियल रूट नहीं हुआ और एक्सप्रेशन आपका कैसा रहा, ये रहा ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा एक्सप्रेशन क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये वाली कहानी में हम लोग अच्छे से इन डिटेल्स में समझ लेते हैं। ठीक है, इन डिटेल्स में क्या, ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कब ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये बहुत जरूरी है समझना। तो हम लोग एक बार ही देख लेते हैं। देखो, अगर हम लोग कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके लिए ए इज ग्रेटर देन 0 है, सबसे पहले हम लोग ये चीज ग्राफ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम लोग देखते हैं, अब यहां से इंपॉर्टेंट कहानी है, आराम आराम से समझो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये समझ लोगे तो हम लोग थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में वापस आएंगे। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन कुछ लोगों को अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ, तो ये वाला चीज आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग आते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की कहानी में। अब ये बताओ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, ये क्या चीज है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पैराबोला है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। ये पैराबोला ना दो टाइप का होता है। जब ए ग्रेटर देन 0 होता है, फोर्थ क्वेश्चन में जो इसको डाउट है फिर से बताएंगे भाई, ए ग्रेटर देन 0 जब है, ये कैसा रहता है, ये रहता है एक अपवर्ड्स पैराबोला। ठीक है, अब यहां से सबसे जरूरी कहानी समझ में आना चालू होना चाहिए। देखो, अपवर्ड्स पैराबोला होता है, अपवर्ड्स पैराबोला मतलब कैसा दिखता है, अपवर्ड्स पैराबोला मतलब ऐसा दिखता है। ठीक है, ये रहता है आपका अपवर्ड्स पैराबोला का चीज। कैसा, अपवर्ड्स पैराबोला आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक लो, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ना ऐसा रहता है जब तक a आपका ग्रेटर देन 0। a क्या चीज है यहाँ पे, a है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो भाई ये अपवर्ड्स पैराबोला दिखेगा। तो अपवर्ड्स पैराबोला यहाँ पे 3 मैंने क्यों डाल रखा है ग्राफ, 3 डाल रखा का रीजन ये है, 3 केस बन सकता है। एक है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, एक है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, एक है डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0। ठीक है, ये कहानी समझ लो। थर्ड वाला फोर्थ वाला दोनों एग्जांपल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मुझे बताना कि तब भी अगर थर्ड और फोर्थ में डाउट रहे तो हम लोग और एक चीज देखेंगे। ठीक है, बट इसी से बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर d ग्रेटर देन 0 होता है, d लेसर देन 0 होता है, d इक्वल टू 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक a आपका ग्रेटर देन 0 है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है, क्या रहेगा, अपवर्ड्स पैराबोला रहेगा। ठीक है, तो अपवर्ड्स पैराबोला देखो d ग्रेटर देन 0 है, ऐसा ग्राफ बनाया मैंने। क्यों ऐसा ग्राफ बनाया, देखो d ग्रेटर देन 0 है मतलब कितने रियल रूट्स है, बताओ जल्दी 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 बताओ, रियल रूट्स कितने होंगे, d ग्रेटर देन 0 है तो इसके रियल रूट्स है 2, है ना, 2 रियल रूट्स। तो ग्राफ फंक्शन के साथ कितने बार फंक्शन के ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। अब ये ग्राफ देखो, इधर 2 रूट्स जो है, ये दोनों रूट्स को के बीच में ग्राफ कहां पे है, नीचे है। इधर कहां पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। जहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये 2 रीजन को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस के नीचे है ये ग्रीन वाला हिस्सा, ये दोनों रूट्स के बीच में एक्स एक्सिस के नीचे है। यहां पे आपका क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रीजन में कैसा रहेगा, इस रीजन में रहेगा नेगेटिव। और जहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मतलब समझो आपका जो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक देख के हम लोग सिंपली ये समझ लेंगे इसके 2 रियल रूट है,
कहां से देख के समझेंगे जो रियल रूट है? d ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, दो रियल रूट है। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए देख लो ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ग्राफ प्लॉट करके देखे, इसका x दो रियल रूट है, एक x माइनस 1 और एक x माइनस 2 है ना। इसका जब हम लोग ग्राफ देखेंगे ना, किसका ग्राफ देखेंगे? इसका नहीं, हम लोग ग्राफ देखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। इसका ग्राफ देखने जाओगे, ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? एक करेगा 1 पे, एक करेगा 2 पे। क्यों करेगा? क्योंकि 1 पे इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, तभी जाके एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट बैठ रहा है। तो ये ग्राफ कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, ठीक है। कैसे देखा, कैसे पता चला? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड्स पैराबोला। इंटरसेक्ट कहां पे करना है? 1 और 2 पे। कहां पे? जहां पे उसके रूट्स है, ठीक है। तो रूट्स के नीचे देखो, 1 से लेके 2 के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। जहां पे एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, वहां पे समझो फंक्शन कैसा? नेगेटिव बन गया। क्यों? क्योंकि आपके y की कोऑर्डिनेट वहां पे क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। एक्स एक्सिस के नीचे आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो वहां पे नेगेटिव हुआ, इधर ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0, ग्रेटर देन 0 वाले केस में। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 होता है, तो देखो ये वाला फंक्शन के लिए कोई रियल रूट नहीं है। अगर ये वाले फंक्शन के लिए रियल रूट नहीं है, तो रियल रूट नहीं है मतलब क्या? ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? रियल रूट तो है ही नहीं। एक्स एक्सिस के साथ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। तो 0 तो ये बन नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि इसके रियल रूट है ही नहीं। तो ये ग्राफ क्या करेगा? हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रह जाएगा। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रह गया, तो फिर आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा रहा? आपका y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका कैसा रहा? ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो आप ये कहानी हम लोग क्वाड्रेटिक में फिर से समझेंगे। आप इसमें से एक चीज, मतलब देखो, हम लोग एक ही चीज ना बार बार करके अलग अलग तरीके से समझेंगे और उसको फाइनली दिमाग में बिठा लेंगे। तो हम लोग जिस चीज की बात कर रहे थे, देखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर लेसर देन 0 हुआ, वो कैसा रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब वापस जाते हैं फिर से थर्ड क्वेश्चन में। आपका ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपको पता चला इसका डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 है, तो ये कैसा रहा? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव रहा, तो आपसे क्या पूछा कि भाई एक्स बता दे किसके लिए ये हम पॉजिटिव रहेगा। तो भाई ऑलवेज पॉजिटिव आप बता रहे हो, ऑलवेज पॉजिटिव है तो कौन से एक्स के लिए पॉजिटिव होगा? सारे एक्स के लिए। सारे एक्स मतलब ऑल रियल नंबर। अब देखो फोर्थ वाले में क्या पूछ रहा है। फोर्थ वाले में भी आप देखो आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहेगा। फोर्थ वाले में भी आपका डिस्क्रिमिनेंट रहेगा, देखो a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है 3। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा बनेगा? 0 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 7। अरे बाप रे, कितना बना? -84। -84 इज लेसर देन 0, ठीक है। -84 कैसा रहा? डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0। भाई डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 मतलब ये कैसा रहा? ये वाला एक्सप्रेशन बना ऑलवेज पॉजिटिव। 7x स्क्वायर प्लस 3 कैसे एक्सप्रेशन बना भाई? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन अगर है, तो मुझसे क्या पूछा? कहां पे ये लेसर इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो कहां पे लेसर इक्वल टू 0 है? नहीं है। नहीं है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलो आज हम लोग 1:30 से, बाप रे 3 बज गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया एकदम इंटरवल से, है ना। इंटरवल क्या होता है? दो रियल नंबर्स के बीच वाले नंबर्स को, ठीक है। अब इंटरवल्स, हाँ भाई भूख तो हमें भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है, हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे के लिए ये थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि फर्स्ट डे में हम लोगों को एट स्ट्रेच 5 घंटा बैठना पड़ रहा है, ठीक है। आई नो इट्स टैक्सिंग, बट एट द सेम टाइम आप समझो डेडिकेशन
मेहनत, कंसेंट्रेशन, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कोर्स में। अगर मैं अच्छा कुछ करना चाहता हूं, आप सभी द्रोणा बैच में हो, आप हम लोगों के अर्जुन बनना चाहते हो, तो वो डेडिकेशन, वो लगन के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। आपके लिए हम लोगों को भी मेहनत करना पड़ता है। ये सारा चीज हम लोग आपके साथ मेहनत करके बहुत अच्छे से आपको कंस्टेंटली गाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं, फटाफट निपटाते हैं। क्या क्या देख लिया? इंटरवल देख लिया। इंटरवल किस काम में आता है भाई? इनइक्वालिटी का रिजल्ट लिखने। इंटरवल के टाइप्स देख लिए, ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन। लीनियर इनइक्वालिटीज देख लिया। लीनियर इनइक्वालिटीज का बेसिक रूल है, ऐड करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्ट्रैक्ट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनइक्वालिटी का साइन कभी पलटेगा नहीं। अगर मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो प्रॉब्लम है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने में आपको ध्यान देना है, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन हमेशा पलटेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये वाले लीनियर इनइक्वालिटीज कुछ देखे। आज जो मैंने डीपीपी अपलोड किया था, मुझे लग रहा था वेवी कर्व मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, तो आज का डीपीपी अभी सॉल्व मत करो, कल करो, ठीक है। एक दिन का टाइम और ले लो, कल भी हम लोग वेवी कर्व में शुरू में टाइम लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से ये चीज रिवाइज करो, जो कुछ भी हमने बोला, जो कुछ भी बोला वो सारा चीज रिवाइज करो, और उसके बाद कल फिर से आओ, डाउट्स लाओ, सारे डाउट्स लाओ। जहां जहां पे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट है कि ये वाला चीज ना समझ में नहीं आया, लगा कि ये क्वाड्रेटिक में, मुझे लगा कि क्वाड्रेटिक में कुछ कुछ लोग यहां पे आके तब तक में एनर्जी भी डाउन हो गया, बट कोई बात नहीं, रिवीजन करो, फिर से देखते हैं। हम लोग कल यहां से फिर से चालू करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहां पे ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है। इसके आगे हम लोग ए लेसर देन 0 वाले क्वाड्रेटिक देखेंगे, फिर वो कब ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है देखेंगे, फिर वेवी कर्व के शॉर्ट ट्रिक में आएंगे। ये 7 स्टेप जो है, इसे फॉलो करोगे तो वेवी कर्व बस खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वीकेंड एग्जाम 2 आवर्स कैसे 3 आवर्स ने भाई देख, धीरे धीरे टेम्परामेंट लेवल हम लोग इंक्रीज करेंगे। हम लोग फर्स्ट डे पे अगर आपको बोले कि भाई जेई एडवांस का टेम्परामेंट दिखा दे, 2 पेपर बैक टू बैक लिख दो 6 घंटे के, आएगा क्या मजा? कर लोगे क्या कंसेंट्रेट उतना ज्यादा? थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा। हम लोग एक एक स्टेप में, एक एक स्टेप एट ए टाइम, मतलब देखो बेबी स्टेप्स लेके शुरू करेंगे, आराम से पूरा टेम्परामेंट बनाएंगे। और उसके बाद आज मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं, आज अगर आपने 5 घंटे पूरा बैठ लिया, कल ये 5 घंटे बैठने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। परसों तक तो आप इतने यूज टू हो जाओगे। देखो सिंपल सा आइडिया है, आप अगर जिम जाते हो, जिम में फर्स्ट डे में अगर आपको 100 kg का डंबल पकड़ा देगा ना, तो 100 kg का तो कोई भी नहीं पकड़ता है, छोड़ो वो ज्यादा निकल गया, बट फर्स्ट डे में अगर आपको 30 किलो का डंबल दे दिया, आपके मतलब घर जाके ना हाथ इतना दर्द करेगा, अगले दिन से आप जिम जाना भूल जाओगे। आपको फर्स्ट डे में 5 किलो का डंबल देगा, ठीक है, या तो थोड़ा ज्यादा आपका अगर मतलब है तो आपको 10 किलो का दे देगा, ठीक है। 20 किलो 30 किलो का डंबल मैं फर्स्ट डे पे दे दूंगा, आप अगले दिन नहीं आओगे, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग टेम्परामेंट डेवलप करेंगे। कल से आप में मैं गारंटी ले रहा हूं, कल से आप और बेहतर कंसेंट्रेट करोगे, वीकेंड तक एकदम परफेक्ट हो जाओगे बैठ के। देख भाई, जेई का एग्जाम भी तो हमें एट स्ट्रेच 3 घंटे कंसेंट्रेट करके लिखना ही है ना, तो हम लोग करेंगे। डीपीपी मिल जाएगा। अगर आपको वेवी कर्व ऑलरेडी थोड़ा सा आता है, आप अटेम्प्ट करो, बट उसका सॉल्यूशन भी हम लोग दे देंगे, आप अटेम्प्ट कर लो। हम लोग इन एनी केस, मैं प्रेफर करूंगा कि आप कल के क्लास के बाद अटेम्प्ट करो। आप करना चाहते हो टोटली कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं, कल ही मिलते हैं, है ना। डीपीपी कहां मिलेगी? डीपीपी आपको ऐप में मिल जाएगी, है ना। डीपीपी आपको मिलेगी आज ही ऐप में, अभी मिल जाएगी। लेक्चर 40 मिनट्स तक में अपलोड हो जाएगा। लेक्चर्स अपलोड होने के बाद आई विल रिक्वेस्ट स्पेशली टू ऑल ऑफ यू, दो जिनको ये वाले पार्ट में थोड़ा सा डाउट रहा, कल फिर से पूछो, क्लास में आते से ही पूछ लो। हम लोग शुरू में ही ये वाला चीज क्लियर कर लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वेवी कर्व खत्म करेंगे, उसके बाद लॉगरिथम में आएंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो हम लोगों को बेसिक और कुछ चीजें समझने में हेल्प करता है, ठीक है। नोट्स आपको अगेन ऐप में मिल जाएगा, आपको ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। डीपीपी का सॉल्यूशन
रात तक अपलोड होगा, 8:30-9 बजे तक मान लो अपलोड होगा। आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ा जाएगा, जिसमें हम लोग आपके सब डाउट्स वगैरह ले सकते हैं। जहां पे जो भी डाउट्स होगा वो चीज आप वहां पे बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल से हम लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको ऐप में मिल जाएगा, आज नहीं मिलेगा, ठीक है? ध्यान से सुन लो, आज नहीं कल तक मिल जाएगा, ठीक है? चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, लव यू ऑल। म्यूट तो नहीं हुई? नो सो हाय, कैसे हो? आई होप मैथ्स के और को सर भी यार आपको प्यारे पसंद आए हों। मेरे को 2-3 और बग पता चले हैं। पहला तो एक आपने ये बताया कि आप जब क्लास देखते हो तो ऊपर से ऐसे वो नंबर भाग रहा होता है, जो भी आपका पर्सनल नंबर है, तो वो यार बग है, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ऐप में जैसे ही अपडेट करते हैं 1 दिन तो लग ही जाता है, और सेफ रहने के लिए मैंने आपको 2 दिन बोल दिया है, तो वो वाली जो चीज़ है वो हट जाएगी आपकी, ठीक है? और थर्ड वाली जो हमारी क्लास है इसमें कोई लैग नहीं आया होपफुली। हमारी जैसे ही हमने स्टार्ट किया सारे बच्चे एकदम से ज्वाइन कर पाए थे। तो पहली में क्रैश हुआ था, सेकंड में हमने थोड़ा ठीक करा, थर्ड तक अब हमने और ठीक कर लिया। फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि 1-2 दिन और देना ऐप की, अगर कोई टेक वाली रिलेटेड चीज़ें मिस्टेक्स होंगी तो। और हाय 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 एवरीवन, नोट्स कहाँ मिलेंगे? अच्छा, नोट्स यार जैसे ही ये अभी लाइव क्लास खत्म हो जाएगी तो आधे घंटे बाद इसका रिकॉर्डेड आपको वर्जन मिल रहा होगा, और जैसे ही वो रिकॉर्डेड वर्जन होगा उसी के नीचे आपको डीपीपी और आपका यार ये जो लिखा हुआ है ना, ये सारा सारा आपको पीपीटी वगैरह मिल रहा होगा। जो भी आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी मिलेगी उसका एंड ऑफ डे तक आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे, जिससे कि आप अपना रात को देख दाख सको। फिर भी डाउट है तो अगले दिन टीचर मास्टर जी से फिर से पूछ लो। भैया 11th-12th के कोर्स आ रहे हैं क्या? हाँ आ रहे हैं, पर आपने तो ड्रॉपर्स ले लिया, पर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ओके, टेलीग्राम ग्रुप बना दो, ठीक है? 2 दिन दो, बन जाएगा, बना लेंगे टेलीग्राम ग्रुप। मैं देख लेता हूँ किस किस प्रकार से बनाने, क्या क्या नामकरण उनका दें, और बना लेंगे। तो चलो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो बढ़िया हैं। और जितने भी बच्चे हैं यार जिन्हें ऐप में फर्स्ट डे में इशू आया, मैं फिर से दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा। और तुम बस चीज़ें बताते रहना क्या क्या आपको चाहिए, मैं लेके आऊँगा, कहीं से लेके आनी पड़े वो लेके ज़रूर आएंगे। आपको ऐप के अंदर कोई फीचर चाहिए तो उसके लिए भी यार फुल एफर्ट डालेंगे कि वो जल्द से जल्द और आपको कोई भी सहूलियत के लिए आ रहा हो, ठीक है? और जिनका भी यार लेक्चर 1 क्रैश हुआ था, वो यार दोबारा लेक्चर 1 आपको फिजिक्स का पढ़ाया जाएगा, तो उसका हम नाम भी वही रखेंगे, टेस्टिंग फिजिक्स वाला जो लेक्चर है। केमिस्ट्री में आज हमने पढ़ाई करी, मैथ्स में करी, फिजिक्स जो है वो दोबारा आपकी यार स्टार्ट होगी लेक्चर नंबर 1 के साथ। भैया डाउट सेशन कब होंगे? अब देखो, डाउट्स के लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। आपका एक तो डीपीपी होगा जो हर क्लास के बाद मिल रहा है, जिसके वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, जैसे कि कोई फंस भी जाए तो वीडियो सॉल्यूशन देखे। सिमिलरली जो कोर्स मटेरियल होगा जो ऑफलाइन आपको एंड ऑफ मंथ तक मिलेगा, और तब तक आपको ऑनलाइन में ऐसे स्टडी मटेरियल हम साथ साथ में देते रहेंगे, उनके आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। और उसके बाद जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक पूरी डेडिकेटेड उसकी डाउट क्लास होगी। तो आप बोल सकते हो कि भाई स्टडी मटेरियल में फलाना एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं आया, तो आपके मास्टर जी यहाँ पे आपको करके करा देंगे। डीके मिश्रा सर कब आएंगे? तो डीके मिश्रा सर और ऑर्को सर ने यार अपने चैप्टर कुछ बांट लिए इंटरनली, ठीक है? तो आपको कुछ चैप्टर तो ऑर्को सर कराएंगे और फिर कुछ चैप्टर आपको डीके मिश्रा सर करा रहे होंगे। तो दोनों मैथ्स के फैकल्टी उन्होंने बांट लिए अपने, ठीक है? वो भी बहुत पसंद आएंगे यार आपको। एक किसी बच्चे ने बताया कि भैया अभी वेबसाइट पे जब कमेंट करते हैं तो फ्रीज हो जाती है, कमेंट नहीं करते तो सब कुछ ठीक से चलता रहता है। उस बग को भी मैं चेक करा लूंगा, तो बग का चिंता मत करना, 2-3 दिन में यार मैं निपटा लेंगे इनको, ठीक है? और तो यार बग ऐप की वजह से किसी ने रिव्यू अगर खराब दिया हो प्लीज उसको ठीक कर लेना यार। मैं चाहता हूँ हमारे रेटिंग 4.9 के नीचे ना गिरे, और वो फर्स्ट क्लास क्रैश हुई तो उससे आप में से कुछ लोगों को बुरा लगा, तो करा लूंगा उसको, चिंता ना करो। सीक्रेट रूम आ रहा है 5 दिन में, वो भी प्यारी चीज है, आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी उसमें।
कुछ बच्चों का है कि भैया डेटा बहुत ज्यादा यूज होता है। अब देखो यार, जब भी स्ट्रीमिंग होती है डेटा थोड़ा यूज होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्वालिटी कितनी रखी है, 720p रखी है, 480 रखी है, 360 रखी है, उससे नीचे रखी है, तो वहां पे डेटा थोड़ा यूज हो रहा होता है। क्या है कि मैं अगर उसको और कंप्रेस कराऊंगा तो हो सकता है पिक्सेलेटेड आपके पास पहुंचे, फिर क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर रही होगी। ये सीधा अभी आपके कैमरा से निकलता है, ओबीएस में जाता है और सर्वर पे स्ट्रीम होता है। लव यू टू, लव यू टू। भैया डार्क मोड इनेबल कर दो। हमारे ऐप में डार्क मोड था, पर हमने जो पहला ऐप बनाया उसमें था, इसमें भी ले आएंगे। अभी वो टॉप प्रायोरिटी नहीं है, पर ठीक है, वो आ जाएगा, वो धीरे धीरे आ जाएगा। पहले सारी चीजें स्टेबल हो जाएं एक बार। तो ठीक है, चैट को स्लो कर दो। अरे यार, चैट आपको पढ़नी है क्या? चैट को स्लो में देखते हैं, पर चैट को बंद ही रखा करो अनटिल अनलेस आपको क्वेश्चन। पेन चलाओ, उंगलियां मत चलाओ। उंगलियां तभी चलाओ जब आपको डाउट पूछना हो अपने मास्टर जी से, ठीक है? और भैया मटेरियल कब तक आएगा? एंड ऑफ अगस्त तक यार आपका मटेरियल आ रहा होगा आपके पास। काफी अच्छा मटेरियल हमने बनाया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मेंस एडवांस के अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉल्व इलस्ट्रेशंस हैं उसके अंदर सारे के सारे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस हम आपको दे रहे होंगे, तो आप कहीं फंसो ना। भैया टेस्ट का शेड्यूल किस प्रकार से हो रहा होगा? बहुत बढ़िया। टेस्ट का शेड्यूल यार आपको कोर्स के उसमें भी बताया गया था, बाकी मैं बता देता हूँ। आपके 7 दिनों में से 6 दिन तो क्लासेस हो रही होंगी, तो जो सेकंड वीक का संडे होगा उस टाइम आपका एक टेस्ट हो रहा होगा। फिर आपके बीच में ये तो नॉर्मल टेस्ट हो गए, टेस्ट सीरीज भी आएंगी। और हम प्लान कर रहे हैं इंटरनली कि यार जो बच्चे उन टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेंगे उनकी वीक में कुछ एक्स्ट्रा क्लास और लगाई जाएंगी। वो ऑप्शनल होंगी, वो चाहे तो बच्चे ले सकते हैं। वहां पे एडवांस में हम और खींच के लेके जाएंगे कि यार अगर ये कोई बच्चा चाहता है कि उसे और खींचा जाए, हम कंप्लीट करा रहे हैं, पर कंप्लीट के बाद भी और प्रैक्टिस उसे करानी है। टाइम टेबल यार आपका आपके शेड्यूल में अगले 7 दिन का अब हम डाल देंगे। कोशिश करता हूं आपको अगले 7 दिन का टाइम टेबल दिखना स्टार्ट हो जाए। 7 दिन, ठीक है? और हमेशा यार ऐसे नहीं रखेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो रही हो, वरना हमेशा मैथ्स क्लास में सबसे स्लो स्लो बोर होके हम आ रहे होंगे, ठीक है? एक वीक का आपको पता चल जाएगा कि यार इस वीक में फिजिक्स की क्लास पहले हो रही है, फिर अगले दिन किसकी क्लास पहले हो रही है। वो शेड्यूल आपको अपने इसके अंदर मिल रहा होगा, ठीक है? डन। अच्छा, लंच ब्रेक चाहिए आप लोगों को? किसी बच्चे ने कहा था भैया भूख बहुत लगती है, तो लंच ब्रेक चाहिए तो सेकंड क्लास के बाद 30 मिनट्स का ब्रेक रख देते हैं इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स। 30 मिनट्स का अगर हम ब्रेक रखें, ठीक है, वो तो आप अपना 30 मिनट के अंदर खाना खा के आ सकते हो जैसे स्कूल में होता है, और फिर हम अपना पढ़ सकते हैं, तो आपका पेट पूजा भी हो जाएगा। यस, चलो ठीक है। तो ठीक है यार, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, दम लगा के पढ़ो, डू नॉट फियर फेलियर बट बी टेरिफाइड ऑफ रिग्रेट्स। डिस्ट्रैक्शन यार अपनी साइड में रख देना, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर आपने अपने फोन वगैरह जो हैं, आपकी क्लास है तब तक ठीक है, उसके बाद दूर रख दिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी बीमारियां आपने डिलीट कर दी तो आपकी 50% सक्सेस हो जाएगी। जो पिछले 2 साल में आपने गलतियां करी हैं, 8-10 गलतियां, कि यार मैंने रिवीजन नहीं करे, या मैंने नोट्स नहीं बनाए, या फिर भाई मैं मोबाइल के अंदर ज्यादा घुसा रहा, वो अगर मिस्टेक आप इस बार भी रिपीट करोगे तो यार फिर रिजल्ट कैसे इंप्रूव हो रहा होगा? तो वो आपको त्याग देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये अपने साथ प्रॉमिस करना है कि क्या मेरे अंदर इतना गूदा है कि यार मैं अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकूं, अपनी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखूं, फोकस्ड रहूं, अपने सराउंडिंग को यार इस प्रकार से कर लो हर जगह आपको किताबें दिखाई दे। घर में अगर छोटे भाई बहन केओस बनाते हैं तो उनको दूर रखो। मम्मी पापा हैं वो लड़ कर रहे हैं तो अपने आप को साइड में कर लो। अपना कमरा लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि उसी के अंदर बैठे हैं। पढ़ रहे हो तो टेबल कुर्सी के ऊपर पढ़ो, बेड के ऊपर मत पढ़ो, बेड के ऊपर नींद आती है। खाना सेकंड क्लास के बाद इतना मत खाना कि यार थर्ड क्लास में नींद आ जाए। थोड़ा सा खाना अपना खाना कि भाई पेट पूजा अपनी हो जाए, ठीक है? तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। समाप्त करते हैं आज की क्लास।